हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरे को आपको एक बहुत ही तगड़ी अपडेट देनी थी। हमारा जो पुराना चैनल था एसी नोवेल वर्ल्ड वो डिमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए अब आगे से सारी स्टोरीज इस चैनल पे आएगी। तो आपको जो भी स्टोरीज चाहिए वो आप मुझे को बता दीजिए कमेंट सेक्शन में और हम अपलोड कर देंगे। अभी हम रोहन सीजन 5 से शुरुआत कर रहे हैं। इसकी हम सारी स्टोरीज अभी अपलोड कर दे रहे हैं। पहला एपिसोड अभी डाल दिया है, बाकी सब कंप्लीट मेंबरशिप पर है। अगर आपको कंप्लीट देखनी है तो मेंबरशिप पे डाल दीजिए। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा तो डेली हम एक एपिसोड पब्लिक करते जाएंगे। इसलिए गाइस जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाइप कर दीजिए ताकि आपका रिस्पांस तगड़ा रहे और मैं जल्द से जल्द आपको नई वीडियो दे पाऊँ। इस प्रकार मुख्य शरीर का त्यानलन क्षेत्रीय क्षेत्र में आगमन पल प्रति पल करीब आता जा रहा था। जैसे ही वह त्यानलन क्षेत्रीय क्षेत्र में पहुंचेगा वह और अधिक शक्ति कण हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत शुरू कर देगा। 15,500 आध्यात्मिक गुणों के अंकों को रोहन ने तेजी से अवशोषित कर लिया। फिजा की क्षमता शक्तिशाली थी लेकिन उसकी आध्यात्मिक प्रतिभा कमतर थी। बेशक यह इस पर निर्भर करता था कि वह किससे मुकाबला कर रही थी। रोहन की तुलना में वह स्वाभाविक रूप से कमजोर थी। हालांकि एक सामान्य योद्धा की तुलना में उसकी आध्यात्मिक शक्ति अत्यंत असाधारण थी। दुर्भाग्य से उसका सामना रोहन के रक्तदेव प्रतिरूप से हो गया। आध्यात्मिक शक्ति के मामले में रक्तदेव प्रतिरूप मुख्य शरीर जितना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी वह अत्यंत शक्तिशाली था। मुख्य शरीर के समर्थन के साथ फिजा की तुलना उससे नहीं की जा सकती थी। वायु संकल्प। रोहन के मन में एक विशेष गुण प्रकट हुआ। यह एक विशेष और रहस्यमय ज्ञान में बदल गया। वायु संकल्प। रोहन हैरान रह गया। त्रिशूल ग्रह की उस वायु तत्व क्षमता ने प्रचंड वायु संकल्प को पकड़ लिया था और वह चौथी श्रेणी पर था। ध्यान रहे, केवल शाश्वत स्तरीय योद्धा ही चौथी श्रेणी के संकल्प की शक्ति को समझ सकते थे। मजबूत इच्छा शक्ति के बिना कोई भी इसे समझ नहीं सकता था। रोहन चौथी श्रेणी तक पहुंचने में सक्षम था क्योंकि वह शक्ति कण उठा सकता था। इससे साबित हुआ कि इस वायु तत्व प्रतिभा फिजा में कुछ हुनर तो था। हालांकि उसके पास इसकी परवाह करने का समय नहीं था। प्रचंड वायु संकल्प का ज्ञान पहले ही उसके दिमाग में खुल रहा था। उसके दिल में एक रहस्यमय एहसास उमड़ पड़ा। इस पल रोहन ने महसूस किया कि उसका संकल्प अपने चारों ओर की हवा के साथ विलीन हो गया है। वह अपनी उपस्थिति बनाने के लिए हवा का उपयोग कर सकता था। यह अत्यंत शक्तिशाली था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह चेतना हवा की तरह हर जगह थी। यह एक सामान्य चेतना से अधिक विशेष और असाधारण थी। वायु संकल्प 2000/40,000 चौथी श्रेणी। कुछ ही सेकंड में वायु संकल्प के बारे में रोहन की समझ चौथी श्रेणी तक पहुंच गई थी। हालांकि यह अभी भी उसके सबसे मजबूत संकल्पों से कुछ दूर था, लेकिन चौथी श्रेणी के संकल्प को कम नहीं आंका जाना चाहिए। और तो और ये चौथी श्रेणी तक पहुंच गया था। ये पांचवीं श्रेणी से कितनी दूर था। खैर, यह कोई छोटी दूरी नहीं थी, लेकिन कम से कम संभावनाएं अधिक थीं। यदि वह धीरे धीरे पहली श्रेणी से पांचवीं श्रेणी तक ऊपर उठता तो यह निराशाजनक होता। एक ही बार में चौथी श्रेणी तक पहुंचने से उसका काफी समय बच गया। फिजा युवा दिखती थी, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि एक निश्चित चरण में पहुंचने के बाद योद्धा अपनी जीवन शक्ति बनाए रख सकते थे ताकि उनका शरीर बुरा न हो और उनका स्वरूप न बदले। इसलिए कोई उसकी उपस्थिति से उसकी उम्र नहीं बता सकता था। हालांकि चूंकि वह एक ब्रह्मांड स्तरीय योद्धा बनने में सक्षम थी, इसलिए उसने कम से कम कुछ दशकों या कुछ 100 वर्षों तक साधना की होगी। शालम और जारा जैसी प्रतिभाएं 100 वर्ष से अधिक पुरानी थीं। वे उतने युवा नहीं थे जितने वे दिखते थे। बेशक योद्धाओं के बीच इस उम्र को युवा माना जाता था। पुराने समय में जब पृथ्वी पर कोई भी मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं करता था और कुछ ही लोग 100 साल से अधिक जीवित रहते थे तो उन्हें लगता था कि 100 साल की उम्र बहुत बड़ी है। लेकिन ब्रह्मांड में योद्धा हजारों साल पुराने थे। कुछ तो 1 लाख साल से भी ज्यादा पुराने थे। इसकी कल्पना करना कठिन था। शक्तिशाली योद्धाओं की नज़र में 100 साल की उम्र कुछ भी नहीं थी। वे बच्चों की तरह थे। इसलिए फिजा ने वायु संकल्प की चौथी श्रेणी तक पहुंचने से पहले लंबे समय तक साधना की होगी। अब रोहन को सारे लाभ मिल गए। यही कारण था कि रोहन 20 साल का होने से पहले ही ऐसी उपलब्धियां हासिल कर पाया था। यदि उन प्रतिभाओं को रोहन की उम्र पता होती तो वे उसे एक राक्षस कहते। एक असली राक्षस। वायु संकल्प का ज्ञान धीरे धीरे कम हो गया। रोहन के शरीर में एक अजीब ऊर्जा प्रकट हुई और उसके अंगों में बहने लगी। सही बात है, इस बार ऊर्जा। हवा जितनी शक्तिशाली एक अजीब ऊर्जा। रोहन को अपना शरीर कांपता हुआ महसूस हुआ। फिर उसे हल्कापन महसूस हुआ। ऊर्जा के अभिषेक के तहत उसका पूरा शरीर एक परिवर्तन और ऊर्ध्वपातन से गुजरा। वह हरी रोशनी में नहाया हुआ था और उसका शरीर चमक रहा था। वह बिल्कुल पारदर्शी था, जैसे वायु का देवता। इस भूमिगत स्थान में उसके चारों ओर कहीं से हवा प्रकट हो गई। हवा कोमल थी। इसने रोहन का चक्कर लगाया, उसके रोमछिद्रों और यहाँ तक कि उसके सातों रंध्रों में प्रवेश और निकास किया। ऐसा लग रहा था कि इसने कुछ अशुद्धियों को दूर कर दिया है। साथ ही इसने उसके शरीर को और भी अधिक पूर्णता में बदलने की अनुमति दी। उनके चारों ओर की हवा धुंधली हो गई। इस ग्रह पर ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन कुछ विशेष गैसें थीं। ये गैसें शुद्ध हुआ करती थीं, लेकिन अब वे गंदी और बेजगह थीं। यह क्या हो रहा है। गोलू और इशिता एक तरफ दिखाई दिए और हैरानी से रोहन का जायजा लेने लगे।
जब उन्होंने रोहन के शरीर पर बदलाव देखे तो गोलू और इशिता और भी अधिक दंग रह गए। उन्होंने रोहन को परेशान नहीं किया और बस एक तरफ खड़े होकर बदलावों को देखा। रोहन ने उनकी गतिविधियों को सीमित नहीं किया था, इसलिए वे जब चाहें प्रकट हो सकते थे। जब उन्होंने रोहन के शरीर पर अजीब बदलाव महसूस किया तो वे प्रकट हुए बिना नहीं रह सके। दरअसल रोहन के परिवर्तन को देखना उनके लिए भी फायदेमंद था। आखिरकार यह एक परिवर्तन और ऊर्ध्वपातन था। ये रहस्यमय था। कुछ प्रतिभाओं के पास जन्म के समय ही सभी प्रकार की काया होती थी। जन्म के बाद उनके लिए कुछ भी बदलना मुश्किल होता था, इसलिए वे केवल लगातार सुधार कर सकते थे। हालांकि रोहन शून्य से शुरुआत करने की प्रक्रिया में था। अजीब वायु शक्ति उसके शरीर को बदल रही थी, जिससे उसे वायु देवता की दिव्य देह प्राप्त हो रही थी। गोलू और इशिता वायु तत्व के प्राणी नहीं थे, लेकिन एक कहावत थी कि सभी रास्ते एक ही मंजिल की ओर ले जाते हैं। मुख्य बात ऊर्जा के गुण नहीं थे, ये परिवर्तन था। वे जितना अधिक देखते उतने ही अधिक दंग रह जाते। उनकी आंखें टिमटिमा रही थीं जैसे कि उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया हो। खासकर इशिता, हालांकि उसके पास केवल एक आत्मा बची थी, लेकिन उसके पास एक दिव्य स्तरीय योद्धा का अनुभव और ज्ञान था, इसलिए वह समझती थी कि यह स्थिति कितनी असामान्य थी। साथ ही इस स्थिति के बारे में उसकी समझ गहरी हो गई। वह एक काया का पुनर्निर्माण कर रहा है। इशिता हक्की बक्की रह गई। वह बहुत कुछ समझ चुकी थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। भले ही उसने इसके बारे में सुना हो, लेकिन उसने इसे व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं देखा था। वह हैरान और चकित थी। पुनर्निर्माण, इसे पुनर्निर्माण क्यों कहा गया? रोहन के शरीर में कई विशेष कायाएं थीं और उसने उन सभी को पहले देखा था। उसके पास वायु प्रतिभा भी थी, जो अन्य प्रतिभाओं की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। यदि नहीं तो उसके वायु गुण इतने शक्तिशाली नहीं होते। हालांकि इस पल उसकी काया में एक और भी रहस्यमय वायु तत्व काया प्रकट हुई। यह एक विशेष शारीरिक प्रतिभा थी। यह कोई अदृश्य प्रतिभा नहीं थी। यही कारण था कि उसने कहा कि यह एक पुनर्निर्माण था, अपने शरीर को फिर से आकार देना ताकि वह इस विशेष काया को धारण कर सके। ये और भी दुर्लभ और अद्भुत था। ये पहली बार नहीं है जब ऐसा कुछ हुआ है। गोलू का चेहरा फड़क उठा और उसने शिकायत की। वह शिकायत करना बंद नहीं कर सका। ये स्वर्ग को चुनौती देने वाला मामला था। एक बार तो फिर भी स्वीकार्य था, लेकिन ये कितनी बार हुआ था? 2 बार, 3 बार, 4 बार। गोलू गिनती भूल गया। क्या यह ऐसा कुछ था जो एक इंसान कर सकता था? समस्या ये थी कि उसे नहीं पता था कि उसने ये कैसे किया। यदि वे प्रतिभाएं और कायाएं केवल अन्य योद्धाओं के साथ बातचीत करने के बाद ही प्रकट होती थीं, तो अब क्या? रोहन इस निर्जन ग्रह पर पालती मारकर बैठा था। उनके अलावा वहां कोई नहीं था। ये काया कहाँ से आए? गोलू को समझ नहीं आया। गोलू अकेला नहीं था, यहाँ तक कि इशिता, जो दिव्य स्तर पर थी, वह भी इसका पता नहीं लगा सकी। वह उलझन में थी। उन दोनों ने खामोशी से एक दूसरे को देखा। वे चुपचाप रोहन को घूरते रहे, जो बदलावों को समझने की कोशिश कर रहा था। ये सब कुछ ही सेकंड में हो गया। रोहन के शरीर में परिवर्तन कम हो गए और उसके चारों ओर की हवा गायब हो गई। शांति बहाल हो गई। रोहन के चारों ओर की हरी चमक भी गायब हो गई। हालांकि उसका शरीर अभी भी बिल्कुल पारदर्शी था। यह असाधारण था। साथ ही उसके भौतिक शरीर की आभा और अधिक पूर्ण और शक्तिशाली हो गई थी। गोलू और इशिता दंग रह गए। रोहन की काया अत्यंत शक्तिशाली थी। आप कह सकते थे कि ब्रह्मांड में कोई भी देव क्षेत्र में उससे लड़ नहीं सकता था। यही कारण था कि वह हमेशा अपने से उच्च स्तर के योद्धाओं से लड़ता था और ब्रह्मांड स्तरीय योद्धाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करता था। फिर भी उसका भौतिक शरीर और अधिक मजबूत होने में सक्षम था। कैसा राक्षस है! इस पल अंधेरे भूमिगत स्थान में एक हरी रोशनी चमक उठी। रोहन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसने अपना सिर नीचे किया और अपने शरीर को देखा। उसने अपनी स्थिति महसूस की और मुस्कुराया। मैं फिर से मजबूत हो गया हूँ। मेरी ताकत भी बढ़ गई लगती है। रोहन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने अपने शरीर में बहने वाली एक शक्तिशाली शक्ति को महसूस किया। यह उस परिवर्तन से भी अधिक मजबूत था जो उसने तब किया था जब वह बस देव क्षेत्र में आगे बढ़ा था। थोड़ा सा यह मामूली लग रहा था, लेकिन यह अविश्वसनीय था। आखिरकार यह उसकी नींव में थोड़ी सी वृद्धि थी। जब वह देव क्षेत्र में आगे बढ़ा तो उसके भौतिक शरीर में जबरदस्त बदलाव आया और क्षेत्रीय शक्ति के 18वें स्तर तक पहुंच गया। फिर भी यह अभी भी बढ़ने में सक्षम था। वह हैरान कैसे नहीं होता। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं क्षेत्रीय शक्ति के 18.5 स्तर तक पहुंच सकता हूं। रोहन ने मन ही मन सोचा। फिर वह जोर से हंस पड़ा। आधा स्तर क्षेत्रीय शक्ति और यह 18वें स्तर के बाद क्षेत्रीय शक्ति का दूसरा स्तर था। इस स्तर को बढ़ाना आसान नहीं था। उसने इसे हल्के में लिया। हालांकि रोहन ने अभी इसकी कोशिश नहीं की। आखिरकार वह युद्ध के मैदान में समझ पाएगा कि वह कितना मजबूत था। वह इसे दैत्य मन जाति के अनुभव करने के लिए छोड़ देगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वायु देवता की दिव्य देह मेरी काया को और भी उत्तम बना देगी। रोहन ने अपने विचारों को अपने तक ही रखा और पलकें झपकाईं। उसे यह अविश्वसनीय लगा। उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने शरीर का निरीक्षण किया। नहीं, ये सही नहीं है। यह उन सभी विशेष कायाओं का संग्रह है जो मुझे अतीत में मिली थीं। अब वायु देवता की दिव्य देह के जुड़ने से इसमें एक परिवर्तन आया है। वायु देवता की दिव्य देह वास्तव में अलग है। ये शरीर को शुद्ध कर सकती है और शरीर से अशुद्धियों को दूर कर सकती है। रोहन को ज्ञान प्राप्त हुआ।
वह तुरंत जान गया कि उसे अपनी ताकत कहाँ से मिली। अतीत में उसका शरीर काफी मजबूत था, लेकिन ये पूर्ण नहीं था। ऐसी अशुद्धियां थीं जिन्हें हटाया जा सकता था। वायु देवता की दिव्य देह में अशुद्धियों को दूर करने का प्रभाव था, जिससे उसके भौतिक शरीर की क्षमता उत्तेजित हो गई। दिलचस्प, वह गुण तालिका पर नजर डालने से खुद को रोक नहीं सका। वायु देवता की दिव्य देह 3200/40,000 चौथी श्रेणी। चौथी श्रेणी की काया। कोई आश्चर्य नहीं कि इसके इतने अद्भुत प्रभाव हैं। रोहन की निगाहें टिमटिमाईं। वह समझ गया। उसे अचानक एक विचार आया और उसने एक और काया की ओर देखा, दिव्य प्रकाश काया। उसके दिल में एक अस्पष्ट संबंध दिखाई दिया। उसे एक अनुमान था, क्या दिव्य प्रकाश काया का भी यही प्रभाव था? उसने अन्य कायाओं को क्यों नहीं देखा, बल्कि दिव्य प्रकाश काया को देखा। ऐसा इसलिए था क्योंकि दिव्य प्रकाश काया का भी समान प्रभाव था, शुद्धिकरण। हालांकि दिव्य प्रकाश काया केवल पहली श्रेणी में थी। बहुत बड़ा अंतर था, इसलिए इसने रोहन पर अपनी गहराइयों को प्रदर्शित नहीं किया। ये सिर्फ इसकी अपनी ताकत थी। आखिरकार रोहन का भौतिक शरीर अब थोड़ा मजबूत हो गया था। सामान्य काया उसे प्रभावित नहीं कर पाती। बेशक ये सिर्फ एक अनुमान था, अन्य कायाओं का भी एक निश्चित स्तर तक पहुंचने पर समान प्रभाव हो सकता है। यह अभी भी अज्ञात था। रोहन के शरीर में एक और ऊर्जा उमड़ पड़ी। इस बार कुछ खास नहीं था, ये बस सबसे साधारण वायु तारामंडल शक्ति थी। वायु तारामंडल शक्ति 57,000/60,000 छठा स्तर देव क्षेत्र। उसकी वायु तारामंडल शक्ति 25,000 अंक बढ़ गई, लेकिन यह अभी भी देव क्षेत्र के छठे स्तर पर थी। यह अभी भी एक बड़ी सफलता से थोड़ी दूर थी। रोहन थोड़ा निराश था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। वह केवल रक्त देव प्रतिरूप से वायु तत्व की प्रतिभाओं से अधिक गुण प्राप्त करने के लिए कह सकता था। वायु तारामंडल शक्ति को अवशोषित करने के बाद रोहन के दिमाग में अचानक 3 विशेष ज्ञान प्रकट हुए। हाथ में युद्ध तलवार लिए एक मानव आकृति दिखाई दी। वह तलवार कौशल का अभ्यास कर रहा था। युद्ध तलवार से हरी तलवार की चमक निकली, साथ ही एक भयानक आंधी हवा में बह गई। यह अत्यंत दबंग थी। उसी समय एक अजीब क्षेत्र फैल गया, जिसने सभी वायु शक्ति को घेर लिया और तलवार की चमक के साथ विलीन हो गया। तलवार की चमक के चारों ओर मंत्र चिन्ह दिखाई दिए और उसके चारों ओर के स्थान में एच्ड हो गए। वे रोहन के दिमाग में भी एच्ड होते प्रतीत हुए, जिससे उसे कई अंतर्दृष्टि मिली। पवन प्रवेग विस्मय खड्ग, एक शाश्वत स्तरीय युद्ध कौशल। रोहन की आंखों में एक अजीब हरी रोशनी झिलमिला उठी। उनमें मंत्र चिन्ह चमकते हुए प्रतीत हो रहे थे। वह आश्चर्यचकित और उत्साहित था। उसे शाश्वत स्तरीय युद्ध कौशल प्राप्त करने की उम्मीद नहीं थी। विराट दैत्य युद्ध कौशल की तुलना में वह शाश्वत स्तरीय युद्ध कौशल अधिक चाहता था। आखिरकार वह प्रकाश ब्रह्मांड में था। उसका असली रूप जितना मजबूत होगा, उतना ही अच्छा होगा। पवन प्रवेग विस्मय खड्ग 3500/5000 निपुण। पवन प्रवेग विस्मय खड्ग गुण के 6500 अंकों ने रोहन की इस युद्ध कौशल की साधना को निपुण चरण तक पहुंचने की अनुमति दी। सुधार धीमा नहीं था, यह एक विशेष गुण था, शाश्वत स्तरीय युद्ध कौशल। साथ ही ये पहली बार था जब रोहन को इतना शक्तिशाली वायु तत्व युद्ध कौशल प्राप्त हुआ था। इस युद्ध कौशल के साथ वायु तत्व लक्षणों में उसकी कमियों की भरपाई हो गई। तूफानी क्षेत्र 1600/4000 चौथा स्तर एकीकरण चरण। चौथा स्तर एकीकरण चरण। रोहन दंग रह गया। उसकी आंखों में आश्चर्य की चमक थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि तूफानी क्षेत्र तीसरे स्तर से चौथे स्तर तक बढ़ जाएगा। इस तरह वायु गुणों का उसका क्षेत्र अन्य क्षेत्रों के साथ बराबरी कर सकता था। वायु का मूल 1200/40,000 चौथी श्रेणी। अंत में वायु का मूल था। ये गुण भी चौथी श्रेणी तक पहुंच गया था। और उसने कमियों को भर दिया था। इस पल रोहन के दिमाग में अभी भी वायु तत्व के मंत्र चिन्ह चमक रहे थे। वे उसके ज्ञान और स्मृति में विलीन हो गए और उसका हिस्सा बन गए। ऐसा लगता है कि मुझे इस वायु तत्व प्रतिभा से और अधिक लक्षण प्राप्त करने होंगे। रोहन और भी निश्चित था कि उसे फिजा को जाने नहीं देना चाहिए। वैसे भी रक्तदेव प्रतिरूप चाहता था कि वह उसके साथ सहयोग करे और प्रकाश ब्रह्मांड के योद्धाओं को बचाए। रोहन के चेहरे के भाव अजीब हो गए। उसने अपनी ठुड्डी को छुआ और मन ही मन सोचा, प्रकाश ब्रह्मांड के योद्धाओं की स्थिति के आधार पर यदि वह फिजा को बचा सकता तो वह उसकी आभारी होगी। वह आत्ममुग्ध नहीं हो रहा था। उसे नहीं लगता था कि दूसरे पक्ष को बचाना प्रभावशाली था। हालांकि वह योद्धाओं की स्थिति को बहुत अच्छी तरह समझता था। वे मजबूत योद्धा और प्रतिभाएं थीं, लेकिन उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जा रहा था। कल्पना करना आसान था कि वे कितने अनिच्छुक थे। ऐसे समय में उन्हें बचाना उन्हें दुखों के सागर से बचाने के बराबर था। कोई भी मनोवैज्ञानिक परिवर्तन की कल्पना कर सकता था। आज ही त्रिशूल ग्रह पर फिजा ने बिना किसी कारण के अचानक चीख दी। उसके निराश चेहरे पर विस्मय था। उसके स्तर पर वह शायद ही कभी चीखती थी। आज क्या हो रहा था? कौन मुझे कोस रहा है? फिजा के माथे पर बल पड़ गए। यह विचार बिना किसी हिचकिचाहट के उसके दिमाग में आया। उसने अपने परिवेश को स्कैन किया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। वह उलझन में थी। रक्तदेव प्रतिरूप ने उसे देखा और मन ही मन हंसा। यदि मुख्य शरीर की नज़र उस पर पड़ी तो वह उसके सारे गुण प्राप्त कर लेगा। उसने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और शक्तिकण उठाना जारी रखा। देव स्तरीय आत्मा 21500। धातु संकल्प चौथी श्रेणी 8500। धातु तारामंडल शक्ति 32000। स्वर्णिम धार विनाशक भाला 10500।
धातु क्षेत्र एकीकरण चरण तारांकन 6500। धातु का मूल 5वीं श्रेणी तारांकन 6000। उस सुनसान और निर्जन ग्रह पर रोहन की आंखों में एक बार फिर आश्चर्य की चमक दौड़ गई। उसे लगा था कि अभी जो शक्ति कण उसने बटोरे थे वो काफी थे, लेकिन वहां तो उससे भी उच्च गुणवत्ता वाले शक्ति कणों का एक और ढेर उसका इंतजार कर रहा था। सबसे पहले देव क्षेत्रीय आत्मा के गुणों की लहरें उसके शरीर में उमड़ पड़ीं। उसकी आत्मिक शक्ति पहले से भी अधिक सघन और गहरी हो गई। लेकिन असली मजा तो अब आने वाला था। 3 प्रकार की संकल्प शक्तियां। रोहन के दिमाग में ज्ञान का प्रकाश फैल गया। उसके मानसिक पटल पर 3 अलग अलग चित्र उभरने लगे, जैसे कोई त्रिकोण बन रहा हो। ये बेहद अजीब और रहस्यमय था। पहले क्षेत्र में एक सुनहरा प्रकाश जगमगा रहा था। वहां से एक अत्यंत तीक्ष्ण और भेदने वाली संकल्प शक्ति फैल रही थी, जैसे कोई तलवार हवा को काट रही हो। दूसरे क्षेत्र में पहाड़ों और घाटियों की परछाइयां उभर आईं। ये दृश्य इतना विशाल और राजसी था, मानो इसका कोई अंत ही न हो। एक भारी और व्यापक संकल्प शक्ति ने उस पूरे क्षेत्र को भर दिया था। और अंतिम क्षेत्र, वह अंधकार और दुष्ट इरादों से भरा था। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो चीज थी वह थी आलस। वह संकल्प शक्ति सुन्न और विकृत चेहरों के रूप में प्रकट हो रही थी। ये डरावना था। 3 अलग अलग क्षेत्र, 3 अलग अलग ज्ञान। एक ही पल में रोहन के शरीर से 3 बिल्कुल अलग तरह की आभाएं उठीं। वे एक दूसरे की विरोधी थीं, लेकिन आपस में टकरा नहीं रही थीं। सब अपना अपना काम कर रही थीं। ये सब कुछ बहुत जटिल और जादुई था। रोहन ने अपने मानसिक पटल पर नजर डाली। धातु संकल्प 8540,000 चौथी श्रेणी। पर्वत संकल्प 10,540,000 चौथी श्रेणी। आलसी धुंध चेतना 20,140,000 चौथी श्रेणी। रोहन के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। चौथी श्रेणी, चौथी श्रेणी और ये भी चौथी श्रेणी। तीनों ही चौथी श्रेणी पर पहुंच चुके थे। यह कोई मामूली बात नहीं थी। पहले उसे चौथी श्रेणी की चेतना पाने के लिए इचोटी का जोर लगाना पड़ता था, लेकिन अब तो जैसे थोक के भाव मिल रही थी। सच ही कहा गया है, आप जितने ताकतवर होंगे आपको उतनी ही ताकतवर शक्तियां मिलेंगी। रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि खुश कहां से होना शुरू करे। जहां तक आलसी धुंध चेतना की बात थी, वह उसे पहले ही मिल चुकी थी और काफी पहले ही चौथी श्रेणी में पहुंच गई थी। अब उसे 7,600 अंक और मिल गए, जिससे वह और मजबूत हो गई। लेकिन धातु संकल्प और पर्वत संकल्प उसके लिए नए थे। उसके पास पहले से ही स्वर्णिम ड्रैगन संकल्प था, जो सामान्य धातु संकल्प से कहीं अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि उसमें स्वर्णिम ड्रैगन वंश की विशेष इच्छाशक्ति समाहित थी। वह राजसी और भयानक था। ये ड्रैगन की शक्ति थी। सामान्य जीवों में ऐसी इच्छाशक्ति और आभा नहीं होती, इसलिए धातु संकल्प का सामना करते समय वह बिल्कुल शांत रहा। सच तो ये था कि सूर्य ड्रैगन वंश के अदेय ने जिस संकल्प शक्ति को साधा था, वह ब्रह्मांड स्तरीय योद्धा वरिष्ठ गगन से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि अदेय वरिष्ठ गगन से ज्यादा ताकतवर था। वरिष्ठ गगन बहुत समय से प्रसिद्ध थे और छठे स्तर के ब्रह्मांड स्तरीय योद्धा थे, जबकि अदेय ने अभी अभी ब्रह्मांड स्तर में कदम रखा था। अगर रक्त देव प्रतिरूप के पास रोहन की मुख्य देह की शाश्वत शक्ति नहीं होती तो वह अदेय को नहीं हरा पाता। दिलचस्प। रोहन ने अपनी ठोड़ी पर हाथ फेरा। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मुझे ऐसी विशेष संकल्प शक्ति मिलेगी। तभी 3 अलग अलग तारामंडल शक्तियां रोहन के शरीर में प्रवाहित हुईं। हालांकि ये तीनों शक्तियां पहले ही स्वर्गलोक प्रभु चरण के चरम पर पहुंच चुकी थीं, इसलिए वे और नहीं बढ़ सकती थीं। उसकी शक्ति घनी हो गई, लेकिन उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसकी नज़र अन्य शक्ति कणों पर थी। अगले ही पल रोहन के दिमाग में 3 आकृतियां उभरीं। पहली 2 प्रकाश ब्रह्मांड के योद्धा थे और तीसरी आकृति से एक दुष्ट और अंधेरी आभा निकल रही थी। स्पष्ट था कि वह एक असुर था। पहली आकृति के हाथ में एक युद्ध भाला था। वह भाले की कला का अभ्यास कर रही थी। सुनहरी रोशनी लगातार निकल रही थी, जिसमें बेजोड़ भेदने की क्षमता थी। दूसरी आकृति ने एक युद्ध खड्ग थाम रखा था और उसे जोर से घुमा रही थी। एक चमकदार पीली रोशनी खिली और खड्ग की चमक इकट्ठी हो गई। उसके पीछे पहाड़ों की रूपरेखा उभर आई। ये भारी और विशाल थी। तीसरी आकृति के पास भी एक युद्ध खड्ग था, लेकिन ये खड्ग बिल्कुल काला था और उससे घनी अंधेरी आभा निकल रही थी। जैसे जैसे आकृति अपनी खड्ग कला का अभ्यास करती, उसके शरीर से काली धुंध निकलती और खड्ग के चारों ओर लिपटने लगती। क्या बात है! 2 और शाश्वत स्तरीय युद्ध कौशल। रोहन का मन खुशी से झूम उठा। त्रिशूल ग्रह के योद्धा तो वाकई बहुत रईस निकले। एक ब्रह्मांड स्तरीय प्रतिभा था, इसलिए उसके पास शाश्वत स्तरीय युद्ध कौशल होना स्वाभाविक था। और आकाश स्तंभ के 12 कुलगुरु, वे तो बरसों से ब्रह्मांड स्तर पर थे। उनकी पहुंच और संपदा का तो कहना ही क्या। स्वर्णिम धार विनाशक भाला शाश्वत स्तर 2500 10,000 विशेषज्ञ। सहस्र पर्वत प्रहार शाश्वत स्तर 4,000 10,000 विशेषज्ञ। आलसी धुंध खड्ग उच्च स्तरीय दैत्य सम्राट का चरम 500 10,000 विशेषज्ञ। रोहन की आंखें चमक उठीं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। एक धातु युद्ध तकनीक, एक पृथ्वी युद्ध तकनीक और आलसी धुंध जाति की एक विशेष अंधकार युद्ध तकनीक। तीनों युद्ध तकनीकें विशेषज्ञ चरण तक पहुंच चुकी थीं। अगर वे 2 शक्तिशाली योद्धा और दुर्गेश इतने सालों तक अभ्यास न करते तो इतने सारे शक्तिकण न गिरते। इन तकनीकों को सोखने के बाद कुछ क्षेत्र और मूल सिद्धांत रोहन के दिमाग में उमड़ पड़े। एक ही पल में उसके दिमाग में 3 अलग अलग क्षेत्र खुल गए। साथ ही
3 अलग अलग प्राचीन मंत्र चिन्ह रन उसके दिमाग में उकेरे गए और मूल नियमों की शक्ति बनकर उसमें समा गए। धातु क्षेत्र 706,000 छठा स्तर एकीकरण चरण। पृथ्वी क्षेत्र 1,306,000 छठा स्तर एकीकरण चरण। आलसी धुंध क्षेत्र 1,504,000 चौथा स्तर एकीकरण चरण। धातु का मूल 6,50,000 पांचवी श्रेणी। पृथ्वी का मूल 6,750,000 पांचवी श्रेणी। अंधकार का मूल 5,850,000 पांचवी श्रेणी। जबरदस्त उछाल, यह एक बहुत बड़ा सुधार था। तीनों क्षेत्र एकीकरण चरण के छठे स्तर पर पहुंच गए थे, चौथे स्तर से सीधे छठे स्तर पर। ये 2 स्तरों की छलांग थी। और तभी एक नया ज्ञान उसके दिमाग में प्रकट हुआ। यह मूल नियमों की शक्ति से भी अधिक जटिल और रहस्यमय था। ये थी लोक शक्ति। शक्ति क्षेत्र, मूल नियमों की शक्ति, जीवन की शक्ति। सभी प्रकार की शक्तियां रहस्यमयी तरीके से मिलकर लोक शक्ति में बदल गईं। लोक शक्ति 10,250,000 पांचवी श्रेणी। पांचवी श्रेणी। रोहन ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। न केवल मूल नियमों की शक्ति 5वीं श्रेणी तक बढ़ी थी, बल्कि उसकी लोक शक्ति भी 5वीं श्रेणी तक पहुंच गई थी। उन 3 खूंखार योद्धाओं द्वारा गिराए गए शक्ति कणों ने उसकी लोक शक्ति को 10,200 अंकों तक पहुंचा दिया था। अगर वह खुद तपस्या करता तो इसमें सालों लग जाते। रोहन की वर्तमान शक्तियों के साथ अब वह अपनी शाश्वत शक्ति का उपयोग किए बिना भी किसी छठे स्तर के ब्रह्मांड स्तरीय योद्धा से सीधे टक्कर ले सकता था। लगता है रक्तदेव प्रतिरूप ने मेरे लिए खजाना खोल दिया है, रोहन ने मन ही मन सोचा। उसने फैसला कर लिया कि वह रक्तदेव प्रतिरूप को बाहर ही मस्ती करने देगा। घर लौटने की कोई जल्दी नहीं थी। त्रिशूल ग्रह शक्ति कणों को समेटने के बाद रक्तदेव प्रतिरूप रक्तपुत्र आकाश से नीचे उतरा। अन्य असुर और दैत्य उसके पीछे पीछे आए और जमीन पर उतर गए। फिर रक्तदेव प्रतिरूप प्रकाश ब्रह्मांड के बंदी योद्धाओं की ओर ऐसे बढ़ा जैसे वह किसी बगीचे में टहल रहा हो। फिजा और बाकी लोगों के चेहरे उसे अपनी ओर आता देख उतर गए। पिशाच रक्तपुत्र ने उन पर गहरी छाप छोड़ी थी। उसने फिजा और आकाश स्तंभ के 2 कुलगुरुओं को हराया था। वह इतना शक्तिशाली था और एक दुष्ट असुर भी। वे भला क्यों न डरते। वरिष्ठ गगन और वरिष्ठ शिखर बुरी तरह घायल थे, लेकिन उन्हें होश आ चुका था। रक्तदेव प्रतिरूप को अपनी ओर आता देख वे गंभीर हो गए और उसे सतर्कता से देखने लगे। दुर्गेश, हेमंत, मौलिक और अन्य असुर कमांडर हैरान थे, लेकिन उन्होंने कुछ पूछा नहीं। मेरे काला दंत दस्ता द्वारा त्रिशूल ग्रह पर कब्जा करने के बाद भी तुम लोग यहाँ घुसने में कामयाब रहे। तुम्हारे पास जरूर कुछ विशेष रास्ते होंगे, है न? रक्तदेव प्रतिरूप प्रकाश ब्रह्मांड के योद्धाओं के सामने गया और अचानक मुस्कुराया। उसका लहजा बेहद मिलनसार था। उसकी मुस्कान देखकर किसी को राहत नहीं मिली, बल्कि वे और भी सतर्क हो गए। त्रिशूल ग्रह पर अब तुम्हारा राज है। क्या तुम्हें नहीं पता कि और भी रास्ते हैं? फिजा ने ताना मारा। रक्तदेव प्रतिरूप हंसा और अचानक आगे बढ़ा। उसने फिजा की थोड़ी पकड़ी और उसका चेहरा ऊपर उठा दिया। फिजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने रक्तदेव प्रतिरूप को घूर कर देखा, लेकिन वह हिली नहीं। हालांकि रक्तदेव प्रतिरूप उसकी आंखों में छिपा डर और कमजोरी देख सकता था। यही ताकत का फर्क था। बेशर्म, तुम क्या कर रहे हो? अपने गंदे हाथ हटाओ। प्रकाश ब्रह्मांड के योद्धा गुस्से से भर गए। फिजा त्रिशूल ग्रह की प्रतिभा और उनकी देवी थी। अब एक अंधेरा असुर उसका अपमान कर रहा था। यह उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ये लोग कुछ ज्यादा ही घबराए हुए लग रहे हैं। रक्तदेव प्रतिरूप ने फिजा की थोड़ी पकड़े हुए ही दूसरों की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, फिजा की नजरों में दृढ़ता थी। उसने नथुने फुलाए और कहा, अगर चाहो तो मुझे मार डालो। क्या मेरा अपमान करना जरूरी है? क्या तुम असुर ऐसे ही काम करते हो? कितने बेशर्म हो। अपमान। रक्तदेव प्रतिरूप हंसा। उसने यूफिया, जारा और शादिया की ओर इशारा किया और कहा, आओ त्रिशूल ग्रह की इस प्रतिभा को हमारे पिशाच वंश की सुंदरता देखने दो। नहीं तो यह अपने आप को कुछ ज्यादा ही खास समझ बैठेगी। हाँ, रक्तपुत्र, त्रिशूल ग्रह की यह प्रतिभा कुछ ज्यादा ही आत्ममुग्ध लगती है। यूफिया अपनी लचीली कमर मटकाती हुई आई। उसने फिजा को दिलचस्पी से देखा और मुंह पर हाथ रखकर खिलखिला दी। क्या प्रकाश ब्रह्मांड की प्रतिभाएं हमेशा इतनी ही घमंडी और आत्ममुग्ध होती हैं? जारा ने भी इस बार यूफिया का साथ दिया और हंस पड़ी। आत्ममुग्ध। फिजा का चेहरा कभी हरा तो कभी लाल हो रहा था। उसे इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि वह जमीन में गड़ जाना चाहती थी। उसे लगा था कि रक्तपुत्र उसकी खूबसूरती पर फिदा होकर उसका अपमान कर रहा है, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही निकली। ये तीनों पिशाच सुंदरियां, उनकी शैली अलग थी, लेकिन खूबसूरती में वे उसके बराबर थीं। और ये तीनों उस रक्तपुत्र के साथ थीं। महामहिम रक्तपुत्र, हम में और प्रकाश ब्रह्मांड की इस प्रतिभा में कौन ज्यादा सुंदर है? शादिया ने बेहद सहयोगपूर्ण रवैया अपनाते हुए अपना सिर झुकाया और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ रक्तदेव प्रतिरूप को देखा। मुझे लगता है कि तुम तीनों मेरी पसंद के लिए ज्यादा उपयुक्त हो। रक्तदेव प्रतिरूप ने फिजा की थोड़ी छोड़ दी और शादिया के पास गया। उसने उसकी कमर थाम ली और एक हाथ से उसके सुंदर चेहरे को सहलाया। शादिया शर्मा गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि रक्तपुत्र ऐसा करेगा। बाकी पिशाच प्रतिभाओं के चेहरे की मांसपेशियां फड़कने लगीं। पिशाच वंश की 3 सबसे प्रसिद्ध सुंदरियां, और वे सब इस रक्तपुत्र पर लटू हो रही थीं। क्या वह उनके लिए एक भी नहीं छोड़ेगा? बेशर्म, नीच। फिजा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसे लगा कि वह उसका मजाक उड़ा रहा है।
मैं बेशर्म कैसे हुआ, मैं नीच कैसे हुआ, अगर मैं तुम्हें नहीं छेड़ता तो क्या मैं बेशर्म हो जाता। रक्तदेव प्रतिरूप ने शादिया की कमर में हाथ डाले हुए ही फिजा के सामने कदम बढ़ाया। फिजा की आंखों से आग बरसने लगी। बहुत हो गया। अचानक एक ओर से एक कर्कश आवाज आई। वरिष्ठ गगन ने कठिनाई से अपना सिर उठाया और ठंडे स्वर में कहा, तुम काला दंत दस्ता के कमांडर हो और तुमने हमें हराया है। तुम एक खूंखार योद्धा हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? आप तो मेरी तारीफ कर रहे हैं। रक्तदेव प्रतिरूप मुस्कुराया और उसने हाथ हिलाया। मैं उतना भी खास नहीं हूं जितना आप मुझे बता रहे हैं। मुझे एक खूंखार योद्धा नहीं माना जा सकता। मैंने तो बस कुछ बूढ़े ब्रह्मांड स्तरीय योद्धाओं और कुछ छोटी मोटी प्रतिभाओं को हराया है। और वैसे भी मैं तो बस एक मध्यम स्तरीय दैत्य सम्राट हूं। मुझे खूंखार योद्धा कैसे कहा जा सकता है? सन्नाटा। वहां एकदम सन्नाटा छा गया। वरिष्ठ गगन और वरिष्ठ शिखर की आंखों के कोने जोर से फड़कने लगे। यहां तक कि फिजा के चेहरे का रंग भी ऐसे बदल रहा था जैसे उसने कुछ कड़वा खा लिया हो। उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। उन्हें अपने रुतबे पर गर्व था, लेकिन इस पिशाच रक्तपुत्र के सामने उस गर्व को कूड़े के ढेर की तरह कुचल दिया गया था। वरिष्ठ गगन चाहते थे कि रक्तपुत्र एक शक्तिशाली योद्धा की तरह व्यवहार करे ताकि वह फिजा का अपमान न करे। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इस बात का इस्तेमाल उन्हें ही जलील करने के लिए करेगा। उसने कहा कि वह केवल एक मध्यम स्तरीय दैत्य सम्राट है और उसने केवल कुछ बूढ़े योद्धाओं को हराया है। तो फिर आकाश स्तंभ के 12 कुलगुरु कहलाने का क्या मतलब रह गया? वे एक मध्यम स्तरीय दैत्य सम्राट के बराबर भी नहीं थे। ये तो एक मजाक था। तुम चाहते क्या हो? फिजा वरिष्ठ गगन और वरिष्ठ शिखर का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली और ठंडी आवाज में पूछा, क्या मैंने तुमसे नहीं पूछा था? क्या त्रिशूल ग्रह से बाहर जाने के लिए कोई और रास्ता है? दुर्भाग्य से तुम लोग सहयोग नहीं कर रहे हो और मुझे बताने को तैयार नहीं हो, रक्तदेव प्रतिरूप ने मासूमियत से कहा। फिजा, वरिष्ठ गगन और अन्य लोग निशब्द रह गए। वे आखिरकार मुख्य मुद्दे पर वापस आ गए थे, लेकिन इस शख्स की बातों को घुमाने की कला ने उन्हें थका दिया था। मैं पहले ही कह चुकी हूं कि यहाँ कोई और रास्ता नहीं है। हम सीधे अंतरिक्ष से त्रिशूल ग्रह पर उतरे थे, फिजा ने खींचते हुए कहा। बड़ी जिद्दी हो तुम, रक्तदेव प्रतिरूप ने अपना सिर हिलाया और एक आह भरी। मैं चाहता था कि तुम खुद बताओ, लेकिन चूंकि तुम इतनी नासमझ हो तो मुझे खुद ही यह करना होगा। वह प्रकाश ब्रह्मांड के एक योद्धा के सामने आया और मुस्कुराया। तुम्हें चुना गया है, आओ मेरी आंखों में देखो। प्रकाश ब्रह्मांड का ये योद्धा वही था जिसके चेहरे के भाव अपने साथियों का खुलासा होने के बाद सबसे ज्यादा बदले थे। उसके हाव भाव ने साबित कर दिया था कि उसकी इच्छाशक्ति मजबूत नहीं थी। वह सबसे अच्छा शिकार था। क्या रक्तपुत्र कुछ पिशाच प्रतिभाओं ने कुछ सोचा? तुम क्या करना चाहते हो? प्रकाश ब्रह्मांड के उस योद्धा का चेहरा पीला पड़ गया। वह डर के मारे रक्तदेव प्रतिरूप की ओर देखने लगा। उसकी नजरों में ये पिशाच रक्तपुत्र एक बेहद क्रूर व्यक्ति था। यहां तक कि फिजा और आकाश स्तंभ के 12 कुलगुरु भी उसका मुकाबला नहीं कर पाए थे। उसके सामने गोंड परिवार के 12 बुजुर्ग तो कुछ भी नहीं थे। वह उन्हें आसानी से कुचल सकता था। दरअसल प्रकाश ब्रह्मांड का ये योद्धा एक स्वर्गलोक चरण का योद्धा था। वह बाहरी दुनिया में कोई कमजोर व्यक्ति नहीं था। दुर्भाग्य से वह एक ऐसे उच्च स्तरीय खेल में फंस गया था जहां वह केवल एक सहायक ही बन सकता था। वह और कुछ नहीं कर सकता था। घबराओ मत, शांत रहो, मैं तुम्हें खनन के लिए जिंदा रखूंगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, रक्तदेव प्रतिरूप ने उसके कंधे को थपथपाया और दोस्ताना लहजे में कहा। नतीजतन वह व्यक्ति और भी जोर से कांपने लगा। सचमुच डर के मारे कांप रहा था। अगर तुम में दम है तो मेरा सामना करो। एक स्वर्गलोक चरण के योद्धा के लिए ये कुछ भी नहीं है, फिजा चिल्लाई। मैं भी एक मध्यम स्तरीय दैत्य सम्राट हूं, रक्तदेव प्रतिरूप ने मासूमियत से कहा। फिजा अवाक रह गई। अगर तुम न बताते तो मैं तो भूल ही गई थी कि तुम मध्यम स्तरीय दैत्य सम्राट हो। क्या कोई मध्यम स्तरीय दैत्य सम्राट तुम्हारे जैसा होता है? वह मन ही मन उसे कोसने ही वाली थी। रक्तदेव प्रतिरूप ने उसे नजरअंदाज कर दिया और प्रकाश ब्रह्मांड के योद्धा की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाल चमक उभरी और सीधे उसके शिकार की आंखों में उतर गई। फिजा की बातों के कारण सामने वाले ने अभी अभी अपनी सतर्कता कम की थी, इसलिए जैसे ही रक्तदेव प्रतिरूप ने उसे देखा उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और उसने अपनी चेतना खो दी। हालांकि उसने अपनी आंखें बंद नहीं की। इसके बजाय वह रक्तदेव प्रतिरूप को शून्यता से घूरने लगा। तुमने उसके साथ क्या किया? फिजा, वरिष्ठ गगन और अन्य लोगों को तुरंत कुछ गड़बड़ लगी। उनके चेहरे के रंग उड़ गए। क्या तुम लोग नहीं जानते कि हम पिशाच क्या करने में सक्षम हैं? रक्तदेव प्रतिरूप मुस्कुराया। ये पिशाच असुरों की आध्यात्मिक सम्मोहन कला है। फिजा को कुछ याद आया और वह चिल्लाए। उन्हें इस तकनीक का सटीक नाम नहीं पता था, लेकिन प्रकाश ब्रह्मांड में इसके कई रिकॉर्ड मौजूद थे, इसलिए वे इससे परिचित थे। लगता है पिशाचों की बदनामी का भी अपना फायदा है। रक्तदेव प्रतिरूप मुस्कुराया और उसने बकवास करना बंद कर दिया। उसने प्रकाश ब्रह्मांड के उस योद्धा की ओर देखा जो अब उसकी सम्मोहन कला के नियंत्रण में था और शांति से पूछा, तुम लोग त्रिशूल ग्रह में कैसे दाखिल हुए? त्रिशूल पर्वत के नीचे एक गुप्त स्थान है। हमने वहां एक स्थान परिवर्तन व्यू छोड़ा था ताकि हम सीधे त्रिशूल ग्रह में प्रवेश कर सकें। प्रकाश ब्रह्मांड के योद्धा ने बिना किसी हिचकिचाहट के सपाट स्वर में उत्तर दिया। उसके चेहरे के भाव नहीं बदले और उसने संघर्ष करने की कोशिश भी नहीं की। चेतन,
फिजा, वरिष्ठ गगन और अन्य लोगों के चेहरे बदसूरत हो गए। वे लगातार चिल्ला रहे थे, प्रकाश ब्रह्मांड के उस योद्धा को जगाना चाहते थे। दुर्भाग्य से ये सब व्यर्थ था। रोहन ने अपनी सम्मोहन कला को पूर्णता के स्तर तक पहुंचा दिया था, इसलिए उसका रक्तदेव प्रतिरूप भी उसी स्तर पर इसका प्रदर्शन कर सकता था। जहां तक फिजा, वरिष्ठ गगन और अन्य की बात थी, वे कैद थे और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते थे। वे कितनी भी जोर से चिल्लाते, सब बेकार था। रक्तदेव प्रतिरूप हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि त्रिशूल पर्वत के नीचे एक आयामी स्थानांतरण व्यू होगा। और ये त्रिशूल पर्वत जैसी विशिष्ट जगह में छिपा था और किसी ने इसे खोजा भी नहीं। ये थोड़ा अविश्वसनीय था। रुको, क्या वह अंतरिक्ष के आयाम की बात कर रहा है? रक्तदेव प्रतिरूप ने अचानक कुछ नोटिस किया और उसकी आंखें चमक उठीं। त्रिशूल पर्वत के नीचे एक विशेष आयामी स्थान था। यही कारण था कि किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ये बात समझ में आती थी। अंतरिक्ष एक कुलीन श्रेणी की शक्ति थी। सामान्य ब्रह्मांड स्तरीय योद्धा या उच्च स्तरीय दैत्य सम्राट शायद इसे खोजने में सक्षम न हो। मुझे वहां ले चलो। रक्तदेव प्रतिरूप थोड़ा उत्सुक था, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा। उसने सीधे प्रकाश ब्रह्मांड के योद्धा चेतन से बात की। जब फिजा, वरिष्ठ गगन और अन्य लोग उस पर चिल्लाए तो उसे प्रकाश ब्रह्मांड के इस योद्धा का नाम पता चल गया। अच्छा है, अब वह कोई अनजान व्यक्ति नहीं रहा। उसे फिजा, वरिष्ठ गगन और अन्य लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि उसके मरने से पहले उन्होंने उसे एक नाम दे दिया। जी मालिक। चेतन नियंत्रण में था, इसलिए वह मना नहीं कर सकता था। वह सुन्न होकर आगे चलने लगा। चेतन, फिजा, वरिष्ठ गगन और वरिष्ठ शिखर असहायता से भर गए। त्रिशूल पर्वत के नीचे का वह गुप्त स्थान ही त्रिशूल ग्रह में प्रवेश करने का एकमात्र रास्ता था। फिर भी वह इतनी आसानी से उजागर हो गया। भविष्य में बाहर बचे योद्धाओं के लिए ग्रह में फिर से प्रवेश करना मुश्किल होगा। एक पल के लिए प्रकाश ब्रह्मांड के योद्धा निराश महसूस करने लगे। क्या उनके पास वास्तव में कोई मौका था? अगर कोई मौका नहीं था तो इस अपमान को सहने का क्या मतलब था? हम चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कितना भी चिल्लाओ, कोई फायदा नहीं। रक्तदेव प्रतिरूप चेतन के पीछे लापरवाही से चला और मुस्कुराया। इस प्रतिभा और दोनों बुजुर्गों को त्रिशूल पर्वत पर ले चलो ताकि वे भी नज़ारा देख सकें। बाकियों को सीधे खुदाई करने के लिए कहो। हमें प्रगति तेज करने की जरूरत है। हेमंत, मौलिक और अन्य उप कमांडर यह नहीं सोच पाए थे कि त्रिशूल ग्रह पर कोई और रास्ता भी हो सकता है जिसे उन्होंने नहीं खोजा था। उनके चेहरे उतर गए। सौभाग्य से उनके नए कमांडर की आंखें तेज थीं और उन्होंने इसे जल्दी खोज लिया। नहीं तो पता नहीं कब तक वे अंधेरे में रहते। जी मालिक। रक्तदेव प्रतिरूप का आदेश सुनकर उन्होंने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने तुरंत पालन किया और फिजा और अन्य लोगों को एक भयानक नज़र से देखा। फिर वे व्यक्तिगत रूप से उन्हें आगे ले गए। चुपचाप पीछे चलो। फिजा, वरिष्ठ गगन और अन्य लोगों के साथ ऐसा व्यवहार पहले कभी नहीं हुआ था। हालांकि वे कुछ नहीं कर सकते थे। उनकी शक्ति और मानसिक शक्ति बंधी हुई थी और वे बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकते थे। उन्हें केवल अपमान में आगे घसीटा जा सकता था। कई आकृतियां आकाश में उड़ गईं और प्रकाश की किरणों में बदल गईं क्योंकि वे त्रिशूल पर्वत की ओर उड़ीं। त्रिशूल पर्वत परम शीतल दिव्य मज्जा की खदान से दूर नहीं था। सबकी गति के साथ वे पलक झपकते ही वहां पहुंच गए। अगले ही पल रक्तदेव प्रतिरूप त्रिशूल पर्वत के सामने अपनी पीठ के पीछे हाथ रखे हुए दिखाई दिया। उसने पर्वत की चोटी की ओर ऊपर देखा। वहां बादल छाए हुए थे, लेकिन वह अपनी दृष्टि से इसकी वास्तविक ऊंचाई देख सकता था। ये पर्वत लगभग त्रिशूल ग्रह के शिखर तक पहुंच गया था, थोड़ा और ऊपर, और यह वायुमंडल को तोड़कर ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाता। ये भयावह था। ऐसा इसलिए था क्योंकि त्रिशूल ग्रह पृथ्वी के आकार से 10 गुना से भी अधिक बड़ा था। यह एक वास्तविक जीवन ग्रह था। फिर भी यह अस्तित्व में था, और एक पर्वत इतने विशाल ग्रह को भेदने में सक्षम था। खैर, कुछ मायनों में ऐसा ही था। ये पहली बार था जब रक्तदेव प्रतिरूप ने इतना राजसी पर्वत देखा था। त्रिशूल पर्वत से एक राजसी आभा फैली और रक्तदेव प्रतिरूप पर पड़ी, जिससे वह एक पल के लिए रुक गया। दिलचस्प, इस पर्वत की एक विशेष आभा है। रक्तदेव प्रतिरूप की आंखें टिमटिमाईं। वह हैरान था। यह एहसास उस पर्वत संकल्प जैसा है जो मुझे अभी मिला था। पिशाच असुर उसके पीछे आए और आश्चर्य से पर्वत का जायजा लेने लगे। एक दौर के निरीक्षण के बाद कुछ फायदा हो सकता है, रक्तदेव प्रतिरूप ने कहा। पिशाच असुरों के लिए इस पर्वत की आभा उनकी आध्यात्मिक शक्ति को तेज कर सकती थी और उनके लिए बहुत मददगार थी। पर्वत की चोटी पर धुंधले अजीब मंत्र चिन्ह भी दिखाई दे रहे थे। वे स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को इकट्ठा करते हुए प्रतीत हो रहे थे, जिसका पृथ्वी तत्व के योद्धाओं पर बहुत प्रभाव पड़ता था जब वे अपनी पृथ्वी शक्ति को समझ रहे होते थे, जिससे उन्हें आधी मेहनत में दोगुना परिणाम मिलता था। यह एक खजाना था। जी मालिक। पिशाच प्रतिभाओं ने पलकें झपकाईं और उत्तर दिया। कमांडर, क्या आप पहले एक नज़र डालना चाहते हैं? हेमंत, मौलिक और अन्य उप कमांडर उसके पीछे आए और मुस्कुराते हुए पूछताछ की। कोई जल्दी नहीं है, पहले काम की बात करते हैं, रक्तदेव प्रतिरूप ने शांति से कहा। असुरों को लगा कि यह नया कमांडर अपने चेहरे पर भावनाएं नहीं दिखाता। ये बताना मुश्किल था कि उसे क्या पसंद है। वे यह नहीं बता सकते थे कि कमांडर इस पर्वत में रुचि रखता है या नहीं, क्योंकि उसने शुरू से ही ज्यादा रुचि नहीं दिखाई थी। वह गुप्त स्थान कहाँ है? रक्तदेव प्रतिरूप ने चेतन से पूछा। पर्वत के आधे रास्ते पर एक गुफा में, चेतन ने सुन्न होकर उत्तर दिया। चलो, रक्तदेव प्रतिरूप ने कहा।
चेतन तुरंत सभी को त्रिशूल पर्वत के बीच में ले आया। एक और भी शक्तिशाली आभा सभी पर पड़ी। सौभाग्य से वहां कोई कमजोर व्यक्ति मौजूद नहीं था, इसलिए यह आभा उन्हें प्रभावित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अगर आभा पहाड़ के आधे रास्ते से आती तो यह उन्हें कुछ हद तक प्रभावित कर सकती थी। कुछ समय चलने के बाद रक्तदेव प्रतिरूप ने एक अगोचर गुफा देखी। ये गुफा पहाड़ की दीवार पर स्थित थी। त्रिशूल पर्वत की चोटी पर कई गुफाएं थीं। वे सभी दिशाओं में बिखरी हुई थीं और ऐसा लगता था कि उनका उपयोग त्रिशूल पर्वत के ऊपर स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को समझने की सुविधा के लिए किया जाता था। जिस गुफा को वे ढूंढ रहे थे वह अगोचर थी क्योंकि वह एक कोने में स्थित थी। वहां पौधे और लताएं इसे ढक रही थीं, इसलिए इसे अनदेखा करना आसान था। ये गुफा शायद अधिकतर समय अनुपयोगी रहती थी। काला दंत दस्ता ने कुछ भी गड़बड़ नहीं देखा क्योंकि त्रिशूल पर्वत विशेष था। सभी को लगा कि यह ज्ञानोदय का स्थान है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि त्रिशूल पर्वत में एक स्थान परिवर्तन व्यू छिपा है। चेतन के नेतृत्व में रक्तदेव प्रतिरूप और अन्य लोग गुफा में दाखिल हुए। वे हैरान थे। इस गुफा में कुछ खास नहीं था। ये बेहद साधारण थी। यहाँ एक सूक्ष्म आयामी हलचल है। रक्तदेव प्रतिरूप ने अपने चारों ओर देखा और अचानक उसे एक विचार आया। उसके पास अंतरिक्ष प्रतिभा नहीं थी, लेकिन उसके असली शरीर रोहन के पास थी, और वह कम भी नहीं थी। उसने पहले कभी इसका अनुभव नहीं किया था, लेकिन उसने इसका स्वाद चखा था। वह आयामी हलचलों से बहुत परिचित था। बाकी लोग हैरान थे। उन्होंने अपने परिवेश का जायजा लिया, लेकिन कुछ भी गड़बड़ नहीं देखा। क्या सच में यहाँ कोई स्थान परिवर्तन व्यू है? योफिया ने उत्सुकता से पूछा। यहाँ तक कि दुर्गेश भी हैरान था। उसने किसी भी आयामी हलचल को महसूस नहीं किया। मैं इसे कैसे खोलूं? रक्तदेव प्रतिरूप ने चेतन को देखा और पूछा। अगर उसका असली रूप यहाँ होता तो वह बिना पूछे ही इसे ढूंढ लेता। हालांकि रक्तदेव प्रतिरूप उसका असली रूप नहीं था। वह इसे देख तो सकता था, लेकिन वह यहाँ के आयामी कौशल को डिकोड करने में सक्षम नहीं हो सकता था। इस स्थान को खोलने का टोकन फिजा के पास है, चेतन ने कहा। ओह! रक्तदेव प्रतिरूप ने आश्चर्य से फिजा की ओर देखा। ये चाबी फिजा के हाथों में थी और वरिष्ठ गगन और वरिष्ठ शिखर के पास नहीं। ये थोड़ा अजीब था। आखिरकार रुतबे के मामले में वरिष्ठ गगन और वरिष्ठ शिखर शायद फिजा से ऊंचे थे। फिजा कितनी भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, वह भी केवल एक युवा प्रतिभा थी। वह कम समय में वरिष्ठ गगन और वरिष्ठ शिखर की बराबरी नहीं कर पाएगी। शायद उसकी कोई विशेष पहचान है। रक्तदेव प्रतिरूप ने पलकें झपकाईं और फिजा को घूर कर देखा। फिजा का चेहरे का रंग पूरी तरह बदल गया। वह जानती थी कि वह इसे छिपा नहीं सकती, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद थी कि वह कर सकती है। अब जब वह बेनकाब हो गई थी तो वह असमंजस में थी। क्या तुम इसे सौंपने वाली हो या मुझे खुद ही यह करना होगा? रक्तदेव प्रतिरूप उस पर मुस्कुराया। मेरे पास कोई टोकन नहीं है। चेतन कुछ नहीं जानता, फिजा ने जिद्दीपन से कहा। तुम इस स्तर पर भी हार मानने को तैयार क्यों नहीं हो? क्या ये कहने का कोई मतलब है? रक्तदेव प्रतिरूप ने अपना सिर हिलाया। लगता है मुझे खुद ही यह करना होगा। वह कदम दर कदम फिजा की ओर बढ़ा। तुम क्या करना चाहते हो? फिजा घबरा गई। उसने पहले से भी अधिक दबाव महसूस किया। पिशाच रक्तपुत्र, अपनी हद पार मत करो। वरिष्ठ गगन का चेहरा बिगड़ गया। वह चिल्लाए, टोकन उसके पास नहीं है, यह मेरे पास है। तुम इसे मुझसे ले सकते हो। रक्तदेव प्रतिरूप ने दूसरे पक्ष को नजरअंदाज कर दिया। एक बूढ़े आदमी की तलाशी कौन लेना चाहेगा? साथ ही चेतन उसकी सम्मोहन कला द्वारा नियंत्रित था, इसलिए उस आदमी के शब्द अत्यंत सत्य थे। अगर वह अपनी सम्मोहन कला पर विश्वास नहीं करता तो क्या उसे इस बूढ़े आदमी पर विश्वास करना पड़ता? वह फिजा के सामने चला गया और उसका स्कैन किया। उसे कोई स्थान अंगूठी या स्थान कंगन नहीं दिखा। उसने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। तुमने इसे अच्छी तरह छिपाया है। रक्तदेव प्रतिरूप मुस्कुराया। तुमने मुझे अपनी तलाशी लेने के लिए मजबूर किया है। पास मत आना। फिजा के भाव आखिरकार बदल गए। उसका चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। रक्तदेव प्रतिरूप को उसकी परवाह नहीं थी। उसने उसकी तलाशी ली और उसके शरीर को इंच दर इंच टटोला। लानत है, नीच, बेशर्म। फिजा कभी इस तरह अपमानित नहीं हुई थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने पागलों की तरह संघर्ष किया और अपनी लंबी टांगों से लात मारती रही। हालांकि वह रक्तदेव प्रतिरूप का मुकाबला नहीं कर सकती थी। उसने उसे पत्थर की दीवार से सटा दिया और वह बिल्कुल भी हिल नहीं पाए। मुझे जाने दो, तुम दरिंदे। इसके बावजूद फिजा कोसती रही। अपमान के आंसू उसकी आंखों से लगभग बह निकले। वह एक ब्रह्मांड स्तरीय प्रतिभा थी, लेकिन उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा था। अगर बात बाहर फैल गई तो वह किसी का सामना नहीं कर पाएगी। वह मर जाना चाहती थी। कमीने, उसे छोड़ दो। वरिष्ठ गगन और वरिष्ठ शिखर क्रोधित थे। दुर्भाग्य से वहां असुर उन पर पहरा दे रहे थे, इसलिए वे हिल नहीं सकते थे। वे केवल अपना मुंह चला सकते थे। दुर्गेश के होंठों के कोने फड़क उठे। उसे लगा कि पिशाच रक्तपुत्र उससे भी ज्यादा दुष्ट है। साथ ही यह आदमी प्रकाश ब्रह्मांड की महिला योद्धाओं में रुचि रखता था। क्या उसे औरतें पसंद थीं? उसने 3 खूबसूरत पिशाच महिलाओं को देखा और उसे लगा कि वह समझ गया है। कमजोरी, ये पिशाच रक्तपुत्र की कमजोरी हो सकती है। अन्य उप कमांडर मुस्कुराए और इस दृश्य को ऐसे देख रहे थे जैसे कि वे कोई नाटक देख रहे हों। इस नए कमांडर के शौक के बारे में उनके पास कोई विशेष विचार नहीं था। वे भविष्य में बस उसकी जरूरतों को पूरा करेंगे और किसी भी सुंदरता को उसके पास भेज देंगे।
दूसरी ओर ज़ारा, यूफिया, शादिया और अन्य पिशाच महिलाओं ने एक दूसरे के साथ नजरें मिलाईं। उनके दिमाग में एक ही विचार आया, क्या रक्तपुत्र वास्तव में प्रकाश ब्रह्मांड की इस महिला में रुचि रखता था? यदि नहीं, तो वह उसे इतना विशेष उपचार क्यों देगा? क्या मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया? रक्तदेव प्रतिरूप ने सबकी प्रतिक्रिया देखी और थोड़ा अजीब महसूस किया। उसने मन ही मन सोचा, बुरा आदमी बनना आसान नहीं था। अतीत में वह अपने दुश्मनों के प्रति थोड़ा क्रूर था। इस बार प्रकाश ब्रह्मांड के इन निर्दोष योद्धाओं के सामने उसे थोड़ा दोषी महसूस हुआ। दरअसल फिजा के प्रति उसके मन में कोई विशेष विचार नहीं थे। वह बस प्रकाश ब्रह्मांड के इन योद्धाओं को और अधिक दुखी करना चाहता था। इस तरह जब उसका असली शरीर उन्हें बचाने आएगा तो वे और भी अधिक आभारी होंगे। साथ ही यही उसके असली शरीर ने उसे करने के लिए कहा था। उसे यह करने की जरूरत नहीं थी। असली शरीर का दिल बहुत गंदा है। जैसे ही उसने अपने दिल में शिकायत की, रक्तदेव प्रतिरूप का हाथ फिजा की छाती से टकराया और एक पल के लिए रुक गया। मिल गया। उसके कपड़ों के भीतर दिल के करीब एक हार छिपा था। उसने उसे बाहर खींच लिया। तुमने इसे अच्छी तरह छिपाया था। रक्तदेव प्रतिरूप ने अपने हाथ में हार पकड़ लिया और निराश फिजा की ओर देखते हुए एक सार्थक लहजे में बोला, तुम। फिजा का चेहरा तमतमा गया। वह इतनी गुस्से में थी कि खून की उल्टी करना चाहती थी। उसने रक्तदेव प्रतिरूप को घूरा। उफ! वरिष्ठ गगन और वरिष्ठ शिखर क्रोधित थे। वे एक कनिष्ठ को असुर द्वारा अपमानित होते देख कुछ नहीं कर सकते थे। दोनों बुजुर्गों ने खून की एक उल्टी कर दी। देखो तुम लोग कितने गुस्से में हो। क्या तुम्हें ये करना ही था? रक्तदेव प्रतिरूप को और भी अजीब लगा। यहाँ तक कि उसे भी लगा कि वह दुष्ट है, लेकिन वह खुद को रोक नहीं सका। जब तक वह रक्तदेव प्रतिरूप था, वह चाहे कुछ भी करे, वह अत्यंत दुष्ट ही लगेगा। हालांकि अगर वह असली रक्तदेव प्रतिरूप होता तो बाहरी लोग बस यही कहते कि वह बेशर्म है। आह, मैंने बहुत सहा है। रक्तदेव प्रतिरूप ने लाचारी से आह भरी। कोई बात नहीं, पहले इस जगह को देख लेते हैं। उसने सोचना बंद कर दिया और अपनी मानसिक शक्ति को हार में प्रवाहित कर दिया। यह एक आयामी वस्तु थी और इसने अपने मालिक को पहचान लिया था। उसके लिए फिजा को इसे खोलने का आदेश देना असंभव था। उसे इसे जबरदस्ती तोड़ना पड़ा। रक्तदेव प्रतिरूप की मानसिक शक्ति निस्संदेह फिजा से अधिक मजबूत थी और वह मंत्र चिन्हों में माहिर था। उसके लिए आध्यात्मिक निशान को तोड़ना मुश्किल नहीं था। छपाक! फिजा को झटका लगा और उसने खून की उल्टी की। वह दर्द से कराह उठी, लेकिन उसने अपने दांत पीस लिए। वह नहीं चाहती थी कि दूसरे उसे कमजोर स्थिति में देखें। वह एकटक रक्तदेव प्रतिरूप को घूर रही थी। रक्तदेव प्रतिरूप ने उसकी ओर देखा और महसूस किया कि वह उसे कच्चा चबा जाना चाहती है। उसने लाचारी से अपना सिर हिलाया और हार में अपनी मानसिक शक्ति डाल दी। बहुत जल्द उसे एक टोकन मिला। यही है। उसने इसे चेतन की ओर फेंका और पूछा। हाँ, चेतन ने उत्तर दिया। इसे खोलो, रक्तदेव प्रतिरूप ने कहा। मेरी शक्ति सील है, मैं इसे नहीं खोल सकता, चेतन ने कहा। धत! रक्तदेव प्रतिरूप ने लाचारी महसूस की। उसने टोकन वापस ले लिया और उसमें अपनी शक्ति डाल दी। बूम! जैसे ही शक्ति टोकन में प्रवेश कर गई, प्रकाश की किरणें जल उठीं और एक अजीब पैटर्न बनाया। फिर प्रकाश की एक किरण बाहर निकली और सामने की पत्थर की दीवार में समा गई। गुफा में एक अजीब बदलाव हुआ। एक अदृश्य आभा प्रकट हुई। घनी आयामी शक्ति के साथ गुफा में अनगिनत मंत्र चिन्ह दिखाई दिए। वे हवा में या पत्थर की दीवारों पर नक्काशीदार लग रहे थे। ये रहस्यमय था। इस पल सभी के सामने एक चमकता हुआ दरवाजा दिखाई दिया। ये यहाँ है, चेतन ने कहा। रक्तदेव प्रतिरूप चकित था। उसने फिजा, वरिष्ठ गगन और अन्य लोगों की ओर देखा। उनके चेहरे राख जैसे हो गए थे। उन्होंने संघर्ष करना छोड़ दिया था। वह मुस्कुराया और दरवाजे की ओर बढ़ा। रक्तपुत्र, क्यों न मैं पहले जाऊं? शालम खड़ा हुआ और कहा। वह शनिया और अन्य पिशाच प्रतिभाओं ने पहले त्रिशूल पर्वत की उपस्थिति और शक्ति को नहीं समझा था। इसके बजाय वे गुफा में रक्तदेव प्रतिरूप के पीछे चले गए। उसने अपना मुंह इसलिए खोला क्योंकि वह रक्तदेव प्रतिरूप के लिए रास्ता खोजना चाहता था। सब ठीक है। रक्तदेव प्रतिरूप ने अपना हाथ हिलाया और अंदर चला गया। शालम और अन्य पिशाच प्रतिभाएं तुरंत उसके पीछे हो लीं। दरवाजे से गुजरने के बाद उसकी आंखें चमक उठीं और एक विशाल स्थान दिखाई दिया। रक्तदेव प्रतिरूप ने अपने परिवेश को स्कैन किया और उत्साहित हो गया। ये जगह छोटी नहीं थी। ये रक्तदेव प्रतिरूप के पास मौजूद प्राचीन नगर लोक से दोगुनी बड़ी थी। इस विशाल स्थान में एक आयामी स्थानांतरण व्यूह लगा हुआ था और उसने केवल एक कोना घेर रखा था। हालांकि ये वह नहीं था जिसने रक्तदेव प्रतिरूप को खुश किया। इस स्थान के एक कोने में एक हल्की आयामी हलचल थी। यहाँ तक कि शाश्वत स्तरीय मार्क्विस भी शायद इसका पता लगाने में सक्षम न हो। रक्तदेव प्रतिरूप के भीतर आश्चर्य और उत्साह की एक मिश्रित लहर दौड़ गई। फिर भी उसने अपना संयम बनाए रखा और जुबान से एक शब्द भी नहीं निकाला। अतीत में उसने त्रिशूल ग्रह में प्रवेश करने और प्रकाश ब्रह्मांड के इन योद्धाओं के बचने का अंतिम रास्ता काटने के लिए कई उपाय खोजे थे ताकि काला दंड दस्ता के सिर पर मंडराते खतरे को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। काला दंड दस्ता के कमांडर के रूप में वह इस गुप्त आयाम को अस्तित्व में बने रहने की अनुमति नहीं दे सकता था। उसे इसे उजागर करना ही था, अन्यथा वह नुकसान में रहता। एक जासूस के रूप में उसे कुछ समझौते करने थे। इस आयाम को उजागर करना भी एक समझौता ही था। हालांकि यहाँ किसी और गुप्त आयाम का जिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
उसे बस उस जानकारी को अपने तक ही सीमित रखना था। वह कोई अंतरिक्ष तत्व वाला योद्धा नहीं था। एक आयाम की खोज करना ही उसके लिए पर्याप्त था। क्या उसे उस छिपे हुए आयाम को भी खोजना होगा? ये यथार्थवादी नहीं था। उसने ऐसा दिखावा किया जैसे वह कुछ नहीं जानता और अपनी निगाहें हटा लीं। उसकी नज़र आयामी स्थानांतरण व्यूह पर जा टिकी। छिपे हुए आयाम का स्थान बेहद चालाकी से चुना गया था। यह आयामी स्थानांतरण व्यूह के पीछे एक कोने में स्थित था। आयामी हलचलें बहुत स्पष्ट थीं और आयामी स्थानांतरण व्यूह की अंतरिक्ष शक्ति के प्रभाव के कारण इसका पता लगाना और भी कठिन था। इस प्रकार भले ही कोई शाश्वत स्तरीय मार्क्विस व्यक्तिगत रूप से यहाँ आ जाए, वे भी कुछ असामान्य नहीं खोज पाएंगे। दुर्गेश जैसे उच्च स्तरीय दैत्य सम्राटों की तो बात ही छोड़िए। ये टोकन ही इस आयामी स्थानांतरण व्यूह को सक्रिय करने की कुंजी है ना? रक्तदेव प्रतिरूप ने फिजा और अन्य लोगों की ओर मुड़ने से पहले व्यूह का मुआयना किया। हालांकि यह एक प्रश्न था, लेकिन उसके स्वर में दृढ़ता थी। फिजा, वरिष्ठ गगन और अन्य लोग चुप रहे। इस समय खंडन करने का कोई मतलब नहीं था। हालांकि वे सामने वाले को ईमानदारी से जवाब नहीं देना चाहते थे। रक्तदेव प्रतिरूप ने अपना सिर हिलाया और व्यूह के सामने चला गया। उसने इसकी बारीकी से जांच की। वह भी केवल इसका आकार ले रहा था, इसलिए वह व्यूह की संरचना के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं था। अब अपनी संस्तरीय रंगगुरु महारत के साथ वह बहुत जल्दी समझ गया कि यह व्यूह कैसे काम करता है। प्रत्येक आयामी स्थानांतरण व्यूह अलग होता था। वे विभिन्न रंगगुरुओं द्वारा बनाए जाते थे और उनमें कई अंतर होते थे, लेकिन वे सभी आयामी स्थानांतरण व्यूह ही थे, इसलिए वे किसी और चीज़ में नहीं बदल सकते थे। उनका मूल तत्व एक ही था। इस प्रकार रक्तदेव प्रतिरूप को इस आयामी स्थानांतरण व्यूह को समझने में अधिक समय नहीं लगा। उसकी आंखें चमक उठीं और वह हैरान रह गया। यह एक अनिश्चित आयामी स्थानांतरण व्यूह है। इस आयामी स्थानांतरण व्यूह की संरचना को देखते हुए यह स्पष्ट था कि यह एक अनिश्चित आयामी स्थानांतरण व्यूह था। अनिश्चित आयामी स्थानांतरण व्यूह क्या था? इसका मतलब था कि वे किसी भी स्थान पर टेलीपोर्ट कर सकते थे। कोई निश्चित गंतव्य नहीं था। इस आयामी स्थानांतरण व्यूह का एक महत्वपूर्ण लाभ था, वह ये था कि यह कई आयामी स्थानांतरण व्यूहों के साथ जुड़ सकता था। ये एक से अनेक का संबंध था, न कि एक से एक का। इस प्रकार फिजा, वरिष्ठ गगन और अन्य लोग किसी भी स्थान पर एक आयामी स्थानांतरण व्यूह स्थापित कर सकते थे और इसे इस आयामी स्थानांतरण व्यूह से जोड़ सकते थे। फिर वे इस स्थान तक पहुंचने में सक्षम हो जाते। इसके अलावा यदि उसे बाहर टेलीपोर्ट किया जाता तो भी यही होता। जब तक बाहर अक्ष के रूप में अंतरिक्ष निर्देशांक वाला कोई व्यूह होता, वह सीधे बाहर टेलीपोर्ट करने में सक्षम होता। बेशक इस तरह का आयामी स्थानांतरण व्यूह सस्ता नहीं था। यह सामान्य आयामी स्थानांतरण व्यूह की तुलना में 10 गुना अधिक महंगा था। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी, ये सच था। एक अनिश्चित आयामी स्थानांतरण व्यूह अत्यंत दुर्लभ था। निर्माण की लागत कारणों में से एक थी। सामान्य गुट इस व्यूह को बनाने में सक्षम नहीं होते। इतना ही नहीं, ये त्रिशूल ग्रह जैसे महत्वपूर्ण ग्रह पर छिपा हुआ था। अगर किसी को इसका पता चल जाता तो ये त्रिशूल ग्रह के लिए एक बड़ा झटका होता। केवल यही कहा जा सकता था कि जिस व्यक्ति ने यह व्यूह बनाया था वह वास्तव में बहुत साहसी था। आयामी स्थानांतरण व्यूह को रखने के लिए त्रिशूल पर्वत पर एक आयाम छिपाना एक साहसिक कदम था। सामान्य लोग ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते। इसके अलावा व्यूह की सीमा एक महत्वपूर्ण कारक थी जो निर्माण की लागत को प्रभावित करती थी। सीमा जितनी व्यापक होगी, निर्माण की लागत उतनी ही अधिक होगी। वह सोच रहा था कि यह व्यूह उसे कितनी दूर तक टेलीपोर्ट कर सकता है। उसने आयामी स्थानांतरण व्यूह का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय उसने सीधे हमला किया और रक्तपुत्र मुद्रा के साथ एक रक्तलाल युद्ध तलवार का निर्माण किया। अंधकार तारामंडल शक्ति तलवार पर केंद्रित हो गई और उसने जमीन की ओर एक जोरदार प्रहार किया। नहीं, फिजा चिल्लाए बिना न रह सकी। दुर्भाग्य से रक्तदेव प्रतिरूप ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने आयामी स्थानांतरण व्यूह का एक कोना काट दिया। पत्थर की एक प्लेट जमीन से उखड़ गई और उसने उसे अपने पास रख लिया। इस तरह अन्य लोग व्यूह का उपयोग नहीं कर पाएंगे। यदि वह इसका उपयोग करना चाहता तो उसे बस कटी हुई पत्थर की प्लेटों को वापस लगाना होता। फिजा, वरिष्ठ गगन और अन्य लोग उसका इरादा समझ गए। उनके चेहरे के भाव बदल गए। ये पिशाच रक्तपुत्र बहुत धूर्त था। उसने उन्हें जीवित रहने का कोई मौका नहीं दिया। वे पूरी तरह से नियंत्रित थे। उप कमांडर की आंखें थोड़ी टिमटिमाईं। वे समझ सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। इस आयामी स्थानांतरण व्यूह का एक कोना इस कमांडर के पास रखना उचित लग रहा था। चलो चलते हैं। रक्तदेव प्रतिरूप ने सभी की प्रतिक्रिया को नजरअंदाज कर दिया और पत्थर की प्लेटों को रख लिया। फिर वह मुड़ा और इस आयाम से बाहर चला गया। व्यू के अलावा यहाँ उसके लिए कुछ भी आकर्षक नहीं था। दुर्गेश और अन्य लोगों को कुछ महसूस नहीं हुआ। व्यू के अलावा इस आयाम का सबसे बड़ा लाभ वस्तुओं का भंडारण और शरण लेना था। यह उनके लिए बेकार था। सामान रखने के लिए आयामी उपकरण थे और वे अधिक सुविधाजनक थे। यह आयाम बस थोड़ा छिपा हुआ था। अब जब इसकी खोज हो गई थी तो इसमें तारीफ करने लायक कुछ भी नहीं था। आखिरकार उनके पास अंतरिक्ष प्रतिभा नहीं थी, इसलिए वे आयाम को कहीं और स्थानांतरित नहीं कर सकते थे। जैसे ही सब लोग बाहर निकले, आयाम का दरवाजा धीरे धीरे गायब हो गया और टोकन रक्तदेव प्रतिरूप ने रख लिया। फिजा, वरिष्ठ गगन और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि पिशाच रक्तपुत्र को उस जगह का पता नहीं चला, लेकिन उन्होंने ये जाहिर नहीं होने दिया। वे अकेले थे जो उस जगह को जानते थे।
चूंकि उसका पता नहीं चला था इसलिए वह सुरक्षित था। तुम इस आयाम से भागे थे, है ना? दुर्गेश आयाम से बाहर निकला और फिजा और अन्य लोगों को घूरा। फिजा ने नाको नाक जवाब दिया। उसने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। क्या पूछने की कोई जरूरत है? त्रिशूल ग्रह तुमसे घिरा हुआ है इसलिए वे यहीं से भागे होंगे, रक्तदेव प्रतिरूप ने शांति से उत्तर दिया। दुर्गेश की आंखों के कोने फड़कने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। फिजा, वरिष्ठ गगन और अन्य लोगों ने कुछ नहीं कहा। जो होना था वह हो चुका था। वे जितना अधिक बोलते उतनी ही अधिक गलतियां करते। असुरों को अनुमान लगाने दो। इन तीनों को खदान में भेज दो। रक्तदेव प्रतिरूप ने हाथ हिलाया और आदेश दिया। जी। हेमंत, मौलिक और अन्य उप कमांडर बुरी तरह मुस्कुराए। फिर वे फिजा और अन्य लोगों को खींचकर ले गए। तुम सब जाओ, मैं आसपास एक नज़र डालूंगा। तुम्हें मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है, रक्तदेव प्रतिरूप ने कहा। किसी को भी कोई आपत्ति करने की हिम्मत नहीं हुई। वे तुरंत पीछे हट गए। पिशाच प्रतिभाएं त्रिशूल पर्वत पर आभा और शक्ति को महसूस करने चली गईं जबकि काला दंतदस्ता पीछे हट गया। अब जब काला दंतदस्ता रक्तदेव प्रतिरूप के हाथों में था, उन्हें इस बदलाव से निपटने के बारे में सोचने की जरूरत थी। रक्तदेव प्रतिरूप ने पलकें झपकाईं जब उसने सबको जाते हुए देखा। वह उसी जगह गायब हो गया और त्रिशूल पर्वत की ओर उड़ गया। उसके स्तर पर त्रिशूल पर्वत के निचले हिस्से का क्षेत्र उसे प्रभावित नहीं करेगा। यदि वह कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता था तो उसे पर्वत के आधे ऊपर तक जाना होगा। उसकी गति तेज नहीं थी। वह धीरे धीरे त्रिशूल पर्वत की ओर बढ़ा। जब वह त्रिशूल पर्वत के करीब पहुंचा तो उसने यहाँ गुण बुबुद की उपस्थिति महसूस की और अधिक गुण बुबुद प्राप्त करने का समय आ गया था। मिल गया। कुछ ही सेकंड में कुछ गुण बुबुद रक्तदेव प्रतिरूप की दृष्टि में आए। उसने बिना किसी झिझक के तुरंत अपनी मानसिक शक्ति छोड़ी और उन्हें उठा लिया। प्राचीन देव शक्ति 1000, प्राचीन देव शक्ति 1500, प्राचीन देव शक्ति 1200। गुण बुबुद रोहन के दिमाग में विलीन हो गए। वह काम गया और अचानक अपनी आंखें खोलीं। प्राचीन देव की शक्ति। उसके दिमाग में अविश्वास का विस्फोट हुआ। भूमिगत स्थान में रोहन अपना आपा खो बैठा। अतीत में जब उसने 3 शाश्वत स्तरीय युद्ध कौशल प्राप्त किए थे और अपने एकीकरण चरण क्षेत्र को 6ठी श्रेणी तक बढ़ाया था, तब भी उसने अपना आपा नहीं खोया था। अब वह अपना नियंत्रण खो बैठा। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसकी मानसिकता पर्याप्त मजबूत नहीं थी। बस बात यह थी कि इस बार उसे जो शक्ति मिली थी वह बहुत खास थी। धड़ाम। इससे पहले कि वह आगे कुछ सोच पाता, उसके दिमाग में एक शक्तिशाली ज्ञान का विस्फोट हुआ। ये वास्तव में एक विस्फोट था। चर्चा के लिए कोई जगह नहीं थी। अतीत में उसे मिली कोई भी शक्ति इतनी क्रूर नहीं थी। बेशक ये सिर्फ एक एहसास था। इससे उसे कोई नुकसान नहीं होने वाला था। एक विशाल ग्रह क्षेत्र धीरे धीरे उसके दिमाग में खुलता गया। कई नक्षत्र इसे सुशोभित कर रहे थे जो चमक रहे थे। ये शून्यता में ठंडक और अकेलेपन के बिल्कुल विपरीत था। ग्रह क्षेत्र में एक विशाल नक्षत्र अचानक फट गया। फिर टूटी हुई चट्टानों और लावा के बीच एक विशाल आकृति ने अपना शरीर फैलाया और हवा में कदम रखा। वह हवा में सीधा खड़ा हो गया। उसका शरीर एक नक्षत्र के बराबर था। उसके शरीर से मांसपेशियां बाहर निकली हुई थीं और उसकी त्वचा चट्टानों और धातुओं की तरह थी। यह अजीब था। इसने लोगों को कठोरता की एक अद्वितीय भावना प्रदान की, जैसे कि यह किसी भी चीज को नष्ट कर सकता हो। इस विशाल शरीर के सामने कई नक्षत्र छोटे लग रहे थे। प्राचीन देव। ये प्राचीन देव जाति है। एक पल में रोहन ने इस विशाल प्राणी को पहचान लिया। ये प्राचीन देव जाति से था। उसने अंधेरा ब्रह्मांड में एक प्राचीन देव जाति के अवशेषों का सामना किया था। यह अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा था, इसलिए वह उनसे परिचित था। विशेष रूप से प्राचीन देव की देह। ये प्राचीन देव जाति से आई थी। प्राचीन देव की देह को विकसित करने के बाद उसके शरीर में प्राचीन देव जाति की विशेषता का एक संकेत था। यदि वह प्राचीन देव की देह को निष्पादित करता तो उसके शरीर में रक्त प्राचीन देव जाति के रक्त की तरह सुनहरा हो जाता। ये दिव्य था। बेशक उसने अपनी प्राचीन देव की देह को केवल 3 सितारा स्तर तक ही विकसित किया था। उसके रक्त और असली प्राचीन देव की देह के रक्त के बीच अभी भी एक बड़ा अंतर था। शुद्धता बहुत कम थी। इसका मतलब यह नहीं था कि उसका रक्त प्राचीन देव जाति के रक्त में बदल जाएगा। मूल रूप से उसका रक्त अभी भी उसका रक्त ही था। इसमें बस प्राचीन देव जाति के रक्त का एक संकेत था। यह एक उदात्तीकरण और परिवर्तन था। ये रक्त का पूर्ण परिवर्तन नहीं था। वास्तव में 3 सितारा प्राचीन देव की देह ब्रह्मांड स्तरीय योद्धा के लिए मुश्किल से पर्याप्त थी। हालांकि रोहन पहले ही देव क्षेत्र तक पहुंच चुका था, इसलिए 3 सितारा प्राचीन देव की देह साथ नहीं दे पा रही थी। उसकी वर्तमान काया के साथ ये स्वर्गलोक प्रभु चरण के प्राचीन देव जाति के शरीर से कमजोर नहीं थी। इसलिए प्राचीन देव की देह को उसके शरीर में भयानक शक्ति की पूरी क्षमता को जारी करने के लिए एक संगत स्तर की आवश्यकता थी। इसी क्षण कहीं से एक खिंचाव बल प्रकट हुआ और उसने रोहन की चेतना को नीचे खींच लिया। उसने उसे प्राचीन देव जाति के शरीर में फेंक दिया। उसी समय उसने अपने विचारों को वापस खींच लिया। उसके पास सोचने का समय नहीं था। हालांकि भले ही उसने इसे प्राचीन देव जाति के शरीर में फेंक दिया, लेकिन उसने उस पर कब्जा नहीं किया। इसके बजाय उसने इसे एक दर्शक के दृष्टिकोण से देखा और इसके बारे में सब कुछ समझा। दहाड़। विशाल प्राचीन देव जाति की आकृति के मुंह से एक धरती हिला देने वाली दहाड़ निकली। हवा कांप उठी और कुछ टूटी हुई चट्टानें फट गईं। वे भयावह ध्वनि तरंगों का सामना नहीं कर सकीं।
रोहन हैरान था, उसने कभी इतनी भयानक दहाड़ नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने एक भयानक तारकीय जानवर खड़ा हो। नहीं, यह एक तारकीय जानवर से भी अधिक भयानक था। ऐसा नहीं था कि उसने पहले कोई तारकीय जानवर नहीं देखा था। इस प्राचीन देव जाति की आकृति की आभा तारकीय जानवर की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थी। वह पहले से ही प्राचीन देव जाति की छवि में डूबा हुआ था, लेकिन वह अभी भी चकित था। लेकिन दहाड़, अगले ही पल हवा में एक और गुस्से भरी दहाड़ सुनाई दी। रोहन स्तब्ध रह गया। उसने प्राचीन देव जाति की दृष्टि से आगे देखा और एक विशाल दैत्य को तेज गति से आते हुए देखा। ऐसा लग रहा था कि वह प्राचीन देव की देह की ओर आकर्षित हुआ है। आमने सामने की मुलाकात। यह विशाल जानवर भयानक था। उसका शरीर गहरे काले फर से ढका हुआ था और वह सीधा चल रहा था। उसका विशाल शरीर हवा को कुचल रहा था और उसके हर कदम से अंतरिक्ष में दरारें पड़ रही थीं, जिससे आयामी दरारें दिखाई देने लगीं। भयानक आयामी हलचलें फैल गईं। रास्ते में अनगिनत नक्षत्र फट गए। वे भयानक दबाव को सहन नहीं कर सके। जैसे ही दूसरा पक्ष करीब आया, रोहन ने आखिरकार विशाल जानवर का रूप स्पष्ट रूप से देखा। त्रिनेत्र दिव्य वानर। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह इस विशाल जानवर से परिचित था। चरम स्तर का साम्राज्यिक स्तरीय विशाल वानर, जिसे वह द्वितीयक व्यवसाय संघ के मुख्यालय में हर्ब गार्डन ग्रह से वापस लाया था। उसके पास त्रिनेत्र दिव्य वानर की रक्तरेखा का एक निशान था। उस समय उसे इस तारकीय जानवर की थोड़ी समझ थी। उसे एक साथ दो परिचित और भयानक उपस्थिति से मिलने की उम्मीद नहीं थी। क्या संयोग है। हालांकि उसके पास कुछ और सोचने का समय नहीं था। वह प्राचीन देव जाति के शरीर से आने वाली युद्ध की मंशा को महसूस कर सकता था। प्राचीन देव जाति का प्राणी त्रिनेत्र दिव्य वानर जैसे तारकीय जानवर को मारने में दिलचस्पी लेने लगा। दहाड़ दहाड़। अचानक दोनों पक्षों ने एक साथ दहाड़ लगाई और एक दूसरे की ओर दौड़ पड़े। इन दोनों भयावह प्राणियों ने संकोच नहीं किया। एक दूसरे को देखते ही वे पागलों की तरह लड़ने लगे। ये भयानक था। आश्चर्य की बात यह थी कि प्राचीन देव जाति और त्रिनेत्र दिव्य वानर दोनों लड़ने के लिए अपने भौतिक शरीरों का उपयोग कर रहे थे। उनकी मुठ्ठियां टकराईं और हर मुक्के से हवा कांप उठी। हालांकि उनके शरीर ऐसे शक्तिशाली और भयानक हमलों का सामना करने में कामयाब रहे। उनके शरीर पर अजीब मंत्र चिन्ह चमक रहे थे, जिससे उनके शक्तिशाली शरीर और भी भयावह हो रहे थे। वे एक भयावह आभा छोड़ रहे थे जिसने अंतरिक्ष को हिला दिया। धड़ाम। वे दोनों लगातार टकराए। दिव्य प्रकाश चमक उठा और भयानक विस्फोट सुनाई दिए। प्रभाव भयावह था। अंतरिक्ष फट गया और अनगिनत नक्षत्र चकनाचूर हो गए, जिससे ये क्षेत्र एक निश्चित क्षेत्र में बदल गया। कोई भी जीवित प्राणी इसके करीब नहीं जा सकता था। अवशिष्ट प्रभाव स्वर्गलोक प्रभु चरण से नीचे के सभी जीवित प्राणियों को मारने के लिए पर्याप्त था। ये भयानक था। लड़ाई के दौरान रोहन के दिमाग में ज्ञान की लहर दौड़ गई। प्राचीन देव शक्ति। ये प्राचीन देवों की शक्ति थी। जब प्राचीन देव जाति का प्राणी त्रिनेत्र दिव्य वानर के साथ लड़ रहा था, तो वह प्राचीन देवों की शक्ति का उपयोग कर रहा था। भयानक ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित हो रही थी और त्रिनेत्र दिव्य वानर धीरे धीरे इसे संभाल नहीं पा रहा था। कुछ समय बाद प्राचीन देव जाति को बढ़त मिल गई। उसके हमलों के तहत तीन नेत्र दर्द में दहाड़ उठा। उसके शरीर पर दरारें दिखाई देने लगीं। वह प्राचीन देव जाति के हमलों का सामना नहीं कर सकता था। रोहन की चेतना अचानक बिखर गई। ज्ञान गायब हो गया, जैसे कि वह कभी प्रकट ही न हुआ हो। हालांकि उसने अपनी स्मृति में सभी ज्ञान को पहले ही अवशोषित कर लिया था। वह अभी भी और चाहता था। ये ज्ञान इतना वास्तविक लगा। इसके अलावा उसने प्राचीन देव जाति के शरीर में प्रवेश किया और शक्तिशाली तारकीय जानवर त्रिनेत्र दिव्य वानर के साथ लड़ाई की। ये रोमांचक लगा। उसे इस तरह की शारीरिक लड़ाई बहुत पसंद थी। वे प्रत्यक्ष, क्रूर और ताज़ा थीं। दूसरी ओर प्राचीन देव जाति और त्रिनेत्र दिव्य वानर के बीच की लड़ाई नज़दीकी मुकाबले का प्रतीक थी। उनकी लड़ाई से ज़्यादा भयानक कुछ नहीं था। इसलिए रोहन भी थोड़ा असंतुष्ट महसूस कर रहा था। काश वह ज्ञान को अवशोषित करना जारी रख पाता। दुर्भाग्य से जो गुण बुबुद उसने उठाए थे वे बहुत कम थे। लड़ाई खत्म होने से पहले ही उसे दूर ले जाया गया और अब वह और ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता था। प्राचीन देव की शक्ति। रोहन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसके दिल में ज्ञान का एक संकेत प्रवाहित हुआ। ज्ञान को अवशोषित करने के बाद वह आखिरकार समझ गया कि प्राचीन देव की शक्ति क्या थी। प्राचीन देव जाति अनगिनत वर्षों से लड़ रही थी, इसलिए यह उनकी शक्ति के उपयोग का एक रूप था। ये शक्ति सबसे बुनियादी शारीरिक शक्तियों, साथ ही आध्यात्मिक शक्ति, क्षेत्र की शक्ति, मूल सिद्धांतों की शक्ति और कई अन्य को जोड़ती थी। इन शक्तियों के आपस में मिल जाने के बाद वे एक नई और भयानक शक्ति में बदल गईं। यहाँ तक कि क्षेत्रीय शक्ति रेल्म पावर की तुलना भी इससे नहीं की जा सकती थी। ये पहली बार था जब रोहन ने इतनी शक्तिशाली शारीरिक शक्ति देखी थी। जब उसे पहली बार क्षेत्रीय शक्ति के अस्तित्व के बारे में पता चला तो उसने आखिरकार ताकत की सीमाओं को समझा। क्षेत्रीय शक्ति की सीमा के आधार पर यह स्पष्ट था कि क्षेत्रीय शक्ति ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली ऊर्जाओं में से एक थी। फिर भी प्राचीन देव की शक्ति ने क्षेत्रीय शक्ति को पार कर लिया था। यह अविश्वसनीय था। अब केवल रोहन की शारीरिक शक्ति ही क्षेत्रीय शक्ति के 18वें स्तर तक पहुंच सकती थी। ये पहले से ही काफी भयावह था। यदि प्राचीन देव शक्ति अधिक शक्तिशाली थी तो एक बार जब वह इस शक्ति को पूरी तरह से समझ लेगा तो वह क्षेत्रीय शक्ति के 18वें स्तर से भी अधिक शक्ति जारी करने में सक्षम होगा।
रोहन की आंखें चमक उठीं। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और उसकी आंखों की गहराई में जुनून का एक संकेत था। उसे ऐसा भाव आए हुए काफी समय हो गया था। हालांकि प्राचीन देव की शक्ति ने उसका ध्यान खींचा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि त्रिशूल पर्वत पर शक्ति एक प्राचीन देव की शक्ति होगी। रोहन ने गहरी सांस ली और त्रिशूल पर्वत की छवि उसके दिमाग में दिखाई दी। वह उत्साहित था। उसने सोचा कि यह एक विशेष पृथ्वी तत्व शक्ति और आभा है, लेकिन यह उसकी कल्पना से कहीं अधिक रहस्यमय और असाधारण थी। वह सोच रहा था कि क्या त्रिशूल पर्वत का कोई विशेष अर्थ है। दुर्भाग्य से लड़ाई देखने से पहले ही उसका ज्ञान समाप्त हो गया। उसे अंतिम परिणाम नहीं पता था। प्राचीन देव शक्ति 3700 10,001 सितारा। इस समय रोहन ने गुण तालिका एट्रीब्यूट्स बोर्ड पर नजर डाली और हैरान रह गया। प्राचीन देव की शक्ति भी प्राचीन देव की देह जैसी ही थी। उन्हें विभिन्न स्तरों में अलग किया गया था। 1 सितारा से 9 सितारा तक ये धीरे धीरे मजबूत होती गई। यदि यह 4 सितारा तक पहुंचती तो ये देव क्षेत्र की पूरी क्षमता को जारी करने में सक्षम होती। यह एक देव स्तरीय योद्धा की सीमा थी। ब्रह्मांड स्तरीय की सीमा क्षेत्रीय शक्ति का 10वां स्तर थी, जबकि देव स्तरीय की सीमा क्षेत्रीय शक्ति के 30 स्तर थी। ये निस्संदेह भयानक था। आपका क्षेत्र जितना ऊंचा होगा, आपकी सीमा उतनी ही अधिक होगी। देव स्तरीय की सीमा ब्रह्मांड स्तरीय की 3 गुना थी। यदि यह ब्रह्मांड स्तरीय तक पहुंचती तो कौन जानता था कि सीमा क्या होगी। इसलिए प्राचीन देव जाति भी अपनी ताकत की सीमा तक पहुंचने में सक्षम नहीं हो सकती थी। इस जाति की शक्ति वास्तव में भयानक थी। उन्होंने प्राचीन देव की शक्ति और प्राचीन देव की देह का भी आविष्कार किया था, जिससे उन्हें अपने भौतिक शरीर को अधिकतम तक प्रशिक्षित करने की अनुमति मिली। हालांकि सीमा तक पहुंचना अत्यंत कठिन था। भाग्य प्रकट होने से पहले अकल्पनीय संख्या में अवसरों की आवश्यकता थी। प्राचीन काल से ब्रह्मांड में कई प्रतिभाएं देव स्तरीय की सीमा तक पहुंचने में सक्षम नहीं थीं। प्रकाश ब्रह्मांड के पूरे इतिहास में उसके जैसी कई प्रतिभाएं नहीं थीं। क्षेत्रीय शक्ति के 30 स्तर। रोहन ने गहरी सांस ली। वह हक्का बक्का रह गया। ये वह जानकारी थी जो उसे शून्य भक्षक जानवर डिवॉर निहिलिटी बीस्ट की स्मृति में मिली थी। अतीत में जब वह क्षेत्रीय शक्ति के 18वें स्तर पर पहुंचा तो उसने सोचा कि वह पहले से ही असाधारण रूप से शक्तिशाली है, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि देव स्तरीय की सीमा 20वां स्तर है। इसलिए उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। प्राचीन देव की शक्ति का अनुभव करने के बाद वह आखिरकार समझ गया कि वह कितना गलत था। अहंकारी। अतीत में वह वास्तव में थोड़ा अहंकारी था। हालांकि उसने कभी किसी प्रतिभा को नीचा नहीं दिखाया था, फिर भी वह थोड़ा आत्मसंतुष्ट था। उसने सोचा कि बहुत से लोगों की तुलना उससे नहीं की जा सकती। अब वह जानता था कि ताकत की वास्तविक सीमा की तुलना में वह अभी भी बहुत कमजोर था। ये सीमा अप्राप्य लग रही थी, लेकिन यह एक स्पष्ट लक्ष्य था। रोहन जानना चाहता था कि वह किस स्तर पर था। यह एक सितारा प्राचीन देव शक्ति बस शुरुआत है। जारी रखो। रोहन की आंखें चमक उठीं। वह प्रेरणा से भर गया। त्रिशूल पर्वत पर और अधिक प्राचीन देव की शक्ति के गुण बुबुध होने चाहिए। यदि वह उन सभी को इकट्ठा कर सकता है तो वह अपनी प्राचीन देव की शक्ति को चौथी श्रेणी में आगे बढ़ाने में सक्षम हो सकता है। उस समय उसकी ताकत क्षेत्रीय शक्ति के 18 स्तरों को पार करने में सक्षम हो सकती है। उसे परवाह नहीं थी कि क्या वायु देवता की दिव्य देह उसकी ताकत को 18वें स्तर और आधी दुनिया तक पहुंचने की अनुमति देती है। फिर बिना किसी झिझक के उसने रक्तदेव प्रतिरूप को अन्य क्षेत्रों में गुण बुबुध लेने के लिए कहा। रक्तदेव प्रतिरूप मुस्कुराया और उसने भी कड़ी मेहनत की। आखिरकार मुख्य शरीर जितना मजबूत होगा वह उतना ही मजबूत होगा। बहुत जल्द रक्तदेव प्रतिरूप के सामने और अधिक गुण बुबुध दिखाई दिए। उसने अपनी मानसिक शक्ति जारी की और उन्हें उठा लिया। प्राचीन देव शक्ति 1500, प्राचीन देव शक्ति 2000, प्राचीन देव शक्ति 2500, शक्ति क्षेत्र एकीकरण चरण 1100, शक्ति क्षेत्र एकीकरण चरण 1200, शक्ति क्षेत्र एकीकरण चरण 1500, शक्ति का मूल 500, शक्ति का मूल 800, शक्ति का मूल 1200, प्राचीन देव संकल्प 1800, प्राचीन देव संकल्प 1400, प्राचीन देव संकल्प 1500। अधिक से अधिक गुण थे, लेकिन इस बार कोई और ज्ञान चित्र नहीं थे। रोहन हैरान था। उसने अनियंत्रित होकर अपनी भौहें सिकुड़ीं। क्या यह इसलिए है क्योंकि पिछली लड़ाई में बहुत सारे ज्ञान थे? क्या मैंने उन सभी को अवशोषित नहीं किया? यह विश्वास उसके दिमाग से गुजरा, लेकिन उसने बहुत अधिक विश्वास नहीं किया। अन्य 3 गुण बुबुध ने उसका ध्यान खींचा। शक्ति क्षेत्र, शक्ति का मूल। रोहन बहुत खुश था। उसकी आंखों में एक चमक दिखाई दी। ये शक्ति क्षेत्र और शक्ति का मूल था। यह एक बहुत बड़ा आश्चर्य था। उसे अभी अभी अंधेरा गरुड़ असुर से तृतीय स्तर का एकीकरण चरण शक्ति क्षेत्र प्राप्त हुआ था। इसका मतलब था कि यहाँ शक्ति क्षेत्र तृतीय स्तर के एकीकरण चरण से कहीं अधिक शक्तिशाली था। रोहन की आंखों में आश्चर्य की चमक थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था। शक्ति का मूल, ये सृष्टि के मूल नियमों की एक नई और भव्य शक्ति थी। इस तरह की शक्ति का मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। सभी मूल सिद्धांतों में इसे विशेष दर्जा प्राप्त था। बहुत कम लोग इसे समझ पाते थे, और अब यह आखिरकार रोहन के पास थी। अब जब उसने ध्यान दिया तो उसे महसूस हुआ कि लड़ाई के दौरान उसे शक्ति क्षेत्र और शक्ति के मूल की हल्की सी आहट मिली थी। ये दोनों शक्तियां प्राचीन देव की ताकत में समाहित थीं, लेकिन उस वक्त उसका ध्यान इस ओर नहीं गया था।
अत्यंत गहरा ज्ञान रोहन के मस्तिष्क में समाने लगा, जिससे उसका शक्ति क्षेत्र धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। उसी समय उसका शक्ति का मूल शून्य से उभरकर उसकी यादों में घुलने मिलने लगा। सारे शक्ति कणों को सोखने के बाद रोहन ने तुरंत अपने मानसिक पटल को देखने की जल्दबाजी नहीं की। ज्ञान का प्रवाह अभी रुका नहीं था। प्राचीन देव का संकल्प। रोहन की आंखें अविश्वास से फैल गईं। त्रिशूल पर्वत पर एक प्राचीन देव का संकल्प शेष था। उसे इस बात पर अचरज नहीं था कि प्राचीन देव की शक्ति, शक्ति क्षेत्र और शक्ति का मूल सुरक्षित रह सकते थे, लेकिन किसी प्राचीन देव के संकल्प का इतने समय तक बचे रहना आसान नहीं था। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो संकल्प की शक्ति आसानी से बिखर जाती है। प्राचीन देव जाति तो आदिम काल में अस्तित्व में थी। उस आदिम युग को बीते एक अरसा हो चुका था। इस त्रिशूल ग्रह का इतिहास इतना पुराना था कि उसे खोजना भी मुश्किल था। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि त्रिशूल पर्वत पर मौजूद प्राचीन देव का संकल्प कितने लंबे समय से टिका हुआ था। इतने लंबे समय के बाद भी वह बिखरा नहीं था। कल्पना की जा सकती थी कि वह कितना भयानक रहा होगा। शुरुआत में उसे लगा था कि त्रिशूल पर्वत पर मौजूद संकल्प किसी प्रकार की पृथ्वी चेतना है। आखिरकार ये पर्वत का संकल्प था और पृथ्वी तत्व से संबंधित था। इसमें कुछ भी गलत नहीं था। मोटे तौर पर महसूस करने के बाद उसने पुष्टि की थी कि यह एक पृथ्वी तत्व की चेतना थी। ये वरिष्ठ शिखर की पर्वत चेतना के समान थी। जब वह त्रिशूल पर्वत के करीब पहुंचा तो उसे एक और धातु चेतना महसूस हुई। ये वरिष्ठ गगन के समान थी, लेकिन अब यह स्पष्ट था कि चाहे वह पृथ्वी चेतना हो या धातु चेतना, ये केवल प्राचीन देव के संकल्प का एक संकेत और शाखा मात्र थी। यह कोई अजीब बात नहीं थी। प्राचीन देव के संकल्प में कई अलग अलग इच्छा शक्तियां समाहित थीं, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि वहां पृथ्वी और धातु के संकल्प भी मौजूद थे। प्राचीन देव का संकल्प त्रिशूल पर्वत पर बहुत गहराई से छिपा हुआ था। यदि रोहन ने शक्ति कणों को न उठाया होता तो उसे इसकी उपस्थिति का पता ही नहीं चलता। रोहन के मन में प्राचीन देव जाति की विशाल आकृति फिर से उभर आई। उसके शरीर से एक आभा फैली और हवा में बिखर गई। यह आभा शक्तिशाली और भयावह थी। शब्दों में इसका वर्णन करना असंभव था। असीम, विशाल, अविनाशी, पवित्र और राजसी, मानो कोई साक्षात देवता ब्रह्मांड में उतर आया हो। उसकी आंखों में देखना असंभव था। हालांकि प्राचीन देव जाति की आकृति दिखाई दी और उतनी ही तेजी से गायब भी हो गई। पलक झपकते ही वह आत्मज्ञान चला गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये संकल्प रक्त प्यास चेतना से भी अधिक शक्तिशाली है। रोहन खुशी से झूम उठा। उसका मन उत्साह से भर गया। उसके आत्मज्ञान के आधार पर प्राचीन देव का संकल्प अतीत में प्राप्त हुई रक्त प्यास चेतना से कहीं अधिक प्रबल था। यह अविश्वसनीय था। हर कोई जानता था कि रक्त प्यास चेतना कितनी शक्तिशाली थी। यहाँ तक कि कुछ दुर्जय योद्धा भी इसका विरोध करने में सक्षम नहीं हो पाते थे। और अब एक ऐसा संकल्प था जो रक्त प्यास चेतना से भी कहीं अधिक शक्तिशाली था। यह आश्चर्यजनक था। हालांकि वे पूरी तरह से अलग थे। एक पवित्रता और महिमा से भरा था, जबकि दूसरा खून की प्यास से। वे दो बिल्कुल अलग दिशाएं थीं। उनकी तुलना सीधे तौर पर नहीं की जा सकती थी, लेकिन ब्रह्मांड में इन दोनों चेतनाओं को समझना सबसे कठिन था। सामान्य योद्धा शायद एक संकल्प को भी न समझ पाएं, दो की तो बात ही छोड़िए। खासकर बाद वाला। ये प्राचीन देव जाति का विशेष संकल्प था। इस दुनिया में प्राचीन देव जाति बिना किसी निशान के गायब हो चुकी थी और बहुत कम लोग उन्हें देख पाए थे। वे प्राचीन देव जाति के संकल्प को कैसे समझ सकते थे? बेशक अगर वे ऐसा करते भी तो वे इसे पकड़ नहीं पाते। आखिरकार हर कोई रोहन जैसा जादूगर तो नहीं था। उदाहरण के लिए वरिष्ठ गगन और वरिष्ठ शिखर के पास त्रिशूल पर्वत के साथ बातचीत करने के बहुत सारे मौके थे, लेकिन उसका क्या फायदा हुआ? अंत में इच्छाशक्ति के बारे में उनकी समझ सतह पर ही रुक गई। एक धातु की इच्छाशक्ति थी जबकि दूसरी पर्वत की इच्छाशक्ति। दोनों अधिक पारंपरिक थीं। केवल बाद वाली में कुछ दिलचस्प बात थी। रोहन को आखिरकार समझ में आया कि पर्वतों के संकल्प से इतनी विशाल और असीम अनुभूति क्यों होती थी। ये प्राचीन देव के संकल्प से आती थी। वरिष्ठ शिखर के लिए इस चरण तक पहुंचना आसान नहीं था। इस क्षण रोहन की रुचि त्रिशूल पर्वत में बढ़ती जा रही थी। उसके मन में यहाँ के सभी शक्ति कणों को उठाने की तीव्र इच्छा हो रही थी। हालांकि वह जानता था कि वह अधीर नहीं हो सकता। उसे अपना भोजन एक एक निवाला करके खाना था। उसे कदम दर कदम चलना था। वह पहले से ही एक सामान्य योद्धा से तेज था। अधीर होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब जब तक वह त्रिशूल पर्वत पर सभी शक्ति कणों को इकट्ठा करता, उसकी शक्ति में जबरदस्त वृद्धि होना तय था। दूसरी ओर रक्तदेव प्रतिरूप ने असली रक्तदेव प्रतिरूप के संकल्प को महसूस किया और उसकी आंखें चमक उठीं। वह तुरंत एक उच्च क्षेत्र की ओर बढ़ा और भी गंभीर हो गया। उसने अपनी मानसिक शक्ति को इंच इंच करके घुमाया, एक भी जगह नहीं छोड़ी। कुछ समय बाद अधिक से अधिक शक्ति कण इकट्ठा हुए और रोहन के दिमाग में विलीन हो गए। कुछ समय बाद उसने अपने दिमाग में एक विस्फोट सुना। वह दंग रह गया। प्राचीन देव शक्ति में एक नई सफलता। वह चकित था। आखिरकार केवल एक सितारा प्राचीन देव शक्ति के लिए 1,00,000 गुण अंकों की आवश्यकता होती थी। यह एक बड़ी राशि थी। फिर भी वह एक सफलता हासिल करने में कामयाब रहा। बहुत अच्छा। ऐसा लगता है कि इस पर्वत में मेरी उम्मीद से कहीं अधिक शक्ति कण हैं। रोहन की निगाहें टिमटिमाईं। वह और भी अधिक उत्साहित हो रहा था। रक्तदेव प्रतिरूप पहाड़ के ऊपर केवल 5वें हिस्से तक ही पहुंचा था।
फिर भी वह एक सफलता हासिल करने में कामयाब रहा। यदि उसने ऊपर के सभी क्षेत्रों को चुन लिया तो उसकी साधना कितनी ऊंची होगी। उसका दिल उत्साह से जल रहा था। दूसरी ओर रक्तदेव प्रतिरूप ने अपना सिर उठाया और ऊपर देखा। वह केवल घने बादल और धुंध देख सकता था। इसके चारों ओर काली धुंध थी, लेकिन ये यहाँ की शक्ति से प्रभावित थी, इसलिए वह करीब नहीं जा सकता था। हालांकि ऐसा इसलिए था क्योंकि असुरों ने केवल थोड़े समय के लिए इस ग्रह को नियंत्रित किया था। यदि उन्होंने इसे लंबे समय तक अपने कब्जे में रखा होता तो ये पर्वत अंधेरी ऊर्जा से दूषित हो गया होता। शुक्र है मैं जल्दी आ गया। उसे अचानक भाग्यशाली महसूस हुआ। यदि वह थोड़ा बाद में आता तो पूरा पहाड़ अंधेरी ऊर्जा से दूषित हो जाता। ऊपर की शक्ति भी प्रभावित हो सकती थी। अगले ही पल रक्तदेव प्रतिरूप मौके पर ही गायब हो गया। वह पहले ही एक उच्च क्षेत्र की ओर दौड़ चुका था, लेकिन इसी पल धड़ाम अचानक एक विस्फोट हुआ। एक भयानक आभा रक्तदेव प्रतिरूप पर टूट पड़ी, जैसे कि वह उसे दबाना चाहती हो। उसका शरीर एक पल के लिए जम गया, लेकिन उसकी निगाहें बेहद शांत रहीं। ऐसा लग रहा था कि उसने इसकी भविष्यवाणी की थी। जब वह नीचे था तो उसने इस पहाड़ पर आभा को मजबूत और मजबूत होते महसूस किया। अब पहाड़ का एक पांचवां हिस्सा एक विभाजक था। उसकी आभा तेजी से बढ़ी। हालांकि वृद्धि थोड़ी बड़ी थी, फिर भी यह स्वीकार्य थी। आदिम रक्त प्यास चेतना जागृत हो। रक्तदेव प्रतिरूप के होठों के किनारे एक मुस्कान दिखाई दी। तुरंत उसके शरीर से एक प्राचीन और खून की प्यास वाली आभा फूटी और कुछ ठोस में बदल गई। उसका पूरा शरीर उदास लाल आभा की एक गेंद से ढका हुआ था। त्रिशूल पर्वत की आभा अब उसे प्रभावित नहीं कर सकती थी। अन्य योद्धा यहाँ की आभा से बहुत प्रभावित हो सकते थे। वे जितना ऊपर जाते आगे बढ़ना उतना ही कठिन होता जाता। हालांकि रक्तदेव प्रतिरूप के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। उसकी आभा बेहद शक्तिशाली थी। यह एक शाश्वत स्तरीय ड्यूब के बराबर थी। प्राचीन देव का संकल्प कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह स्तर में भारी अंतर को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। इसके अलावा उसने अभी अभी प्राचीन देव का संकल्प प्राप्त किया था। यह उसी स्रोत से आया था जिससे त्रिशूल पर्वत में संकल्प आया था। चूंकि वे जुड़े हुए थे, इसलिए निश्चित रूप से कुछ प्रतिरक्षा होगी। इसके बाद रक्तदेव प्रतिरूप ने हवा में कदम दर कदम बढ़ाया। जैसे जैसे उसने खुद को आत्मज्ञानी बनाया, उसने शक्ति कणों को इकट्ठा किया। उसके कदमों ने पूरे त्रिशूल पर्वत को नाप लिया। उसने एक भी कोना नहीं छोड़ा। उसके लिए यह एक खजाना था। हर जगह खजाने थे। वह उनमें से किसी को भी जाने नहीं दे सकता था। समय धीरे धीरे बीतता गया। पूरा एक दिन बीत चुका था। त्रिशूल ग्रह के प्रवाह के आधार पर यह पहले से ही रात का समय था। हालांकि त्रिशूल ग्रह के बाहर के सितारों को असुरों ने मिटा दिया था और पूरा ग्रह काली धुंध से ढका हुआ था। पूरा ग्रह अंधेरा था, इसलिए दिन या रात का कोई पता नहीं था। रक्तदेव प्रतिरूप शिखर के करीब और करीब पहुंचता गया। उसकी गति बहुत तेज नहीं थी, लेकिन ये सिर्फ शक्ति कणों को उठाने के कारण थी। यह मुश्किल नहीं था, इसलिए वह अभी भी काफी तेज था। इस क्षण वह शिखर से दूरी के केवल 10वें हिस्से पर था। वह धुंध से घिरा हुआ था और अंधेरे की शक्ति से भरी काली धुंध पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ रही थी। त्रिशूल पर्वत की आभा और भी मजबूत होती जा रही है। उसकी निगाहें गंभीर थीं। उसने अपनी आदिम रक्त प्यास चेतना को अधिकतम तक सक्रिय कर दिया था। रक्तमिंगल की रूपरेखा उसके चारों ओर दिखाई दी और उसे ढक लिया, बाहर की आभा का विरोध करते हुए। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी 5वीं श्रेणी की इच्छाशक्ति शिखर तक पहुंचने में असमर्थ होगी। दरअसल उसे पता नहीं था कि कुछ शाश्वत स्तरीय ड्यूब जो लंबे समय से प्रसिद्ध थे, उन्हें त्रिशूल पर्वत के शिखर तक पहुंचने में बहुत मुश्किल होती थी। उसने अधिकांश योद्धाओं को पीछे छोड़ दिया था और एक शाश्वत स्तरीय योद्धा के बराबर था। इस अंतिम चरण की आभा शायद दोगुनी हो जाएगी। दूसरी ओर रोहन मन ही मन सोच रहा था। हालांकि वह इसके लिए और भी अधिक तरस रहा था। आभा जितनी मजबूत होगी, उतने ही अधिक शक्तिकण होंगे। यह अपरिहार्य था। हालांकि उसे रक्तदेव प्रतिरूप को ऊपर भेजने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने मानसिक पटल पर नजर डाली। प्राचीन देव शक्ति 24,500 30,003 सितारा। शक्ति क्षेत्र 3,200 6,000 छठा स्तर एकीकरण चरण। शक्ति का मूल 3,500 30,000 तीसरी श्रेणी। प्राचीन देव का संकल्प 12,500 40,000 चौथी श्रेणी। चारों गुण रोहन की दृष्टि में दिखाई दिए। उसे बेहद संतुष्टि महसूस हुई। उसके होठों पर अनियंत्रित रूप से मुस्कान आ गई। 3 सितारा प्राचीन देव शक्ति। शक्ति क्षेत्र छठा स्तर एकीकरण चरण। शक्ति का मूल तीसरी श्रेणी। चौथी श्रेणी का प्राचीन देव संकल्प। रोहन इस सुधार से बहुत खुश और संतुष्ट था। भले ही वह त्रिशूल पर्वत के शिखर पर कदम न रखे, ये भारी वृद्धि रोहन को खुश करने के लिए पर्याप्त थी। 3 सितारा प्राचीन देव शक्ति को एक तरफ रखते हुए छठे स्तर के एकीकरण चरण का शक्ति क्षेत्र रोहन के सबसे शक्तिशाली क्षेत्र के बराबर हो गया और सबसे शक्तिशाली बन गया। तीसरी श्रेणी का शक्ति मूल चौथी श्रेणी के मूल नियमों की शक्ति जितना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन इसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए था। शक्ति का मूल अत्यंत दुर्लभ था। बहुत कम योद्धा इसे समझ पाते थे। यहाँ तक कि कुछ योद्धा जो शक्ति क्षेत्र को समझते थे, वे मूल नियमों को समझने में सक्षम नहीं हो सकते थे। उदाहरण के लिए दैत्य मन जाति का क्षेपक अंधेरा गरुड़ जाति के शरीर के कारण शक्ति क्षेत्र को निष्पादित करने में सक्षम था। भविष्य में उसके लिए मूल नियमों को समझना लगभग असंभव था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने कभी भी शक्ति क्षेत्र को वास्तव में नहीं समझा था। यह एक शॉर्टकट का उपयोग करके प्राप्त किया गया था।
रोहन ने शॉर्टकट लिया, लेकिन वह एक जादूगर चीटर था। क्षेपक की तुलना उससे नहीं की जा सकती थी। इसके अलावा उसका आत्मज्ञान और प्रतिभा मजबूत और मजबूत होती जा रही थी। भले ही वह गुणों को उठाकर शक्ति का मूल प्राप्त न कर सके, वह भविष्य में स्वयं के माध्यम से मूल नियमों को समझने में सक्षम हो सकता था। वह डींग नहीं मार रहा था, उसकी प्रतिभा इस चरण तक पहुंच गई थी। फिर चौथी श्रेणी का प्राचीन देव संकल्प था। ये रोहन की उम्मीद से बाहर था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका प्राचीन देव संकल्प शिखर पर पहुंचने से पहले चौथी श्रेणी तक बढ़ जाएगा। कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी 5वीं श्रेणी की आदिम रक्त प्यास चेतना को इस अंतिम दूरी का विरोध करने में कठिनाई हो रही थी। लेकिन यह एक अच्छी बात हो सकती थी। जारी रखो। रोहन मुस्कुराया और एक गहरी सांस ली। उसने रक्तदेव प्रतिरूप को इस आखिरी कदम पर कदम रखने की अनुमति दी। वह त्रिशूल पर्वत के शिखर को चुनौती देना चाहता था। रक्तदेव प्रतिरूप ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया और हवा में एक कदम उठाया। धड़ाम! उसके दिमाग में एक हिंसक विस्फोट हुआ। त्रिशूल पर्वत के शिखर से अंतहीन दबाव उस पर टूट पड़ा। उसने अनियंत्रित रूप से अपना सिर उठाया, जैसे कि उसने त्रिशूल पर्वत के शिखर से नीचे देख रहे एक वास्तविक प्राचीन देव को देखा हो। प्राचीन देव की आंखें या चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था, हालांकि भयानक दबाव वास्तविक लग रहा था। ये रक्तदेव प्रतिरूप के शरीर पर उतरा और उसके चारों ओर रक्तमिंगल की छाया में कंपन पैदा कर दिया। दरारें दिखाई देने लगीं। ऐसा लगता है कि प्राचीन रक्तमिंगल चेतना पर्याप्त नहीं है। रक्तदेव प्रतिरूप ने अपनी आंखें सिकुड़ी, लेकिन वह चिंतित नहीं था। वह मुस्कुराया और चिल्लाया, चरम अंधकार इच्छा शक्ति! धड़ाम! उसके शरीर से एक अंधेरी और दुष्ट इच्छा शक्ति उठी और फट गई। यह आकाश और पृथ्वी में फैल गई। आकाश में काली धुंध बह गई और एक भंवर बन गई। त्रिशूल पर्वत को केंद्र में रखकर ये तेजी से घूमने लगी। क्या हो रहा है? कई आकृतियां त्रिशूल पर्वत से बाहर उड़ गईं और आकाश में काली धुंध को आश्चर्य से घूरने लगीं। वहां काला दंत दस्ता के कुछ असुर और कुछ पिशाच प्रतिभाएं थीं। पहाड़ की चोटी को देखते हुए उनके माथे पर लकीरें खींच गईं। उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ था। वहां कोई आकृति है क्या? लेकिन जल्द ही असुरों ने कुछ देखा। वे दंग रह गए। ऐसे बहुत कम असुर थे जो पहाड़ की चोटी तक पहुंच सकते थे। यहां तक कि उप कमांडर दुर्गेश जैसा व्यक्ति भी ऐसा नहीं कर सकता था। फिर भी कोई शिखर तक पहुंचने में कामयाब रहा। वे सभी का ध्यान कैसे आकर्षित नहीं करते। रक्तपुत्र, शालम, शनिया और अन्य पिशाच प्रतिभाओं ने रक्तदेव प्रतिरूप को तुरंत पहचान लिया। वे स्तब्ध थे। उन्होंने अनुभव किया था कि त्रिशूल पर्वत पर आभा कितनी शक्तिशाली थी। यहां तक कि उन जैसे उच्च स्तरीय दैत्य सम्राट भी शिखर के केवल 2/5वें हिस्से तक ही पहुंच सकते थे। बेशक वे और ऊपर जा सकते थे, हालांकि उन्होंने अपने ज्ञान का 20% भी अवशोषित नहीं किया था। तब तक और ऊपर चढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब वे मुड़े तो उन्होंने देखा कि रक्तपुत्र पहले से ही पहाड़ की चोटी के करीब था। क्या उसने नीचे का सारा ज्ञान सोख लिया था? उसने ये कैसे किया? उन्होंने देखा था कि रक्तदेव प्रतिरूप कितना असाधारण था, लेकिन वे अभी भी हैरान थे। क्या उनके रक्तपुत्र को इतना राक्षसी होना जरूरी था? क्या तुम हमें थोड़ा सा भी मौका नहीं दे सकते? धड़ाम! सभी की निगाहों के नीचे पहाड़ की चोटी के पास एक विशाल रक्तलाल छाया तेजी से जमा हो गई। ये रक्तदेव का प्रक्षेपण था। घनी काली आभा रक्तदेव के प्रक्षेपण के चारों ओर लिपटी हुई थी और पूरे त्रिशूल पर्वत को भर दिया। भले ही वे बहुत दूर थे, नीचे के असुर उस भयानक आभा को महसूस कर सकते थे। वे उसके आगे झुकना चाहते थे। उनके दिलों में डर पैदा हो गया। शालम और अन्य पिशाच असुर गंभीर हो गए। उन्होंने एक कड़वी मुस्कान दी और पीछे हट गए। रक्तपुत्र लगातार इतनी बड़ी हलचल पैदा करता रहता था, वे इसे संभाल नहीं सकते थे। धड़ाम! त्रिशूल पर्वत पर आभा क्रोधित हो उठी। ये रक्तदेव के प्रक्षेपण से टकरा गई। हालांकि इस बार रक्तदेव प्रतिरूप ने चरम अंधकार इच्छा शक्ति को जारी किया, जो कई अंधेरी इच्छा शक्तियों का संयोजन थी। ये त्रिशूल पर्वत की गहराइयों में छिपे प्राचीन देव के संकल्प से कमजोर नहीं थी। बाहरी लोग तमाशा देख रहे थे, जबकि अंदरूनी लोग चालें समझ रहे थे। काला दंत दस्ता के असुर और पिशाच प्रतिभाएं केवल ये जानती थीं कि त्रिशूल पर्वत की आभा अत्यंत शक्तिशाली थी। उन्हें नहीं पता था कि यह किस तरह की आभा थी। केवल रक्तदेव प्रतिरूप जानता था कि यह शक्तिशाली प्राचीन देव का संकल्प था। इसलिए केवल वही जानता था कि चरम अंधकार इच्छाशक्ति कितनी भयानक थी। इच्छाशक्ति के मामले में ये दोनों लगभग बराबर थे। रक्तदेव प्रतिरूप मुस्कुराया और पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ा। उसे विश्वास नहीं था कि यहाँ का प्राचीन देव संकल्प उसकी 5वीं श्रेणी की चरम अंधकार इच्छाशक्ति का कुछ बिगाड़ सकता है। रक्तदेव प्रक्षेपण में कंपन हुआ, लेकिन वह स्थिर रहा। इसे प्राचीन देव के संकल्प द्वारा दबाया नहीं गया। वे बराबरी के थे। हालांकि संकल्पों के टकराव से हुई हलचल भयानक थी। इसने आकाश को हिला दिया और इस क्षेत्र में तूफान ला दिया। ये किसी प्रलय जैसा था। नीचे के असुर दंग रह गए। वे लंबे समय तक शांत नहीं हो सके। शिखर पर आभा वास्तव में शक्तिशाली है। कोई आश्चर्य नहीं कि कमांडर दुर्गेश करीब नहीं जा सकते। कमांडर, वह अब एक उप कमांडर हैं। ऊपर वाला नया कमांडर है। एक नया कमांडर? क्या हो रहा है? उप कमांडर दुर्गेश को बदल दिया गया है। कहा जाता है कि यह नया कमांडर बेहद शक्तिशाली है, यहाँ तक कि दुर्गेश की तुलना उससे नहीं की जा सकती। अतीत में मैंने सोचा था कि यह सिर्फ एक अफवाह थी। अब मुझे पता है कि यह सच है। पहाड़ की चोटी के करीब पहुंचने के लिए उसे बेहद शक्तिशाली होना चाहिए।
शालम और अन्य पिशाच असुरों ने अपनी पीठ सीधी कर ली जब उन्होंने अपने आसपास की चर्चाएं सुनी। उन्होंने एक अभिमानी और आरक्षित अभिव्यक्ति दी, जैसे कि वे सम्मानित महसूस कर रहे हों। वे बहुत खुश थे, मानो यह उन्हीं के बारे में चर्चा हो रही हो। लेकिन जल्द ही उनका ध्यान वापस रक्तदेव प्रतिरूप पर चला गया। वे बता सकते थे कि उनका रक्तपुत्र त्रिशूल पर्वत के शिखर पर पहुंचना चाहता था। क्या रक्तपुत्र सफल होगा? ज़ारा और यूफिया ने एक दूसरे को देखा और पूछा। ये कहना मुश्किल है। शालम, शनिया और अन्य उच्च स्तरीय दैत्य सम्राटों ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराए। वे पहाड़ की चोटी तक नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए वे भविष्यवाणी नहीं कर सकते थे कि रक्तपुत्र ऐसा कर सकता है या नहीं। रक्तपुत्र ने जो क्षमता प्रदर्शित की है, उसके आधार पर उसके सफल होने की संभावना है। शादिया मुस्कुराए। उसकी निगाहें टिमटिमाई क्योंकि उसने जारी रखा, वास्तव में त्रिशूल पर्वत का सबसे बड़ा प्रभाव इसकी भयानक आभा है। हर किसी ने रक्तपुत्र की इच्छाशक्ति को देखा है। ये बुरा नहीं है, वह शिखर तक पहुंचने में सक्षम हो सकता है। शालम और अन्य पिशाच प्रतिभाओं ने सहमति में सिर हिलाया। उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि उनका रक्तपुत्र एक राक्षस मॉन्स्टर था। भले ही उसके साथ कुछ अविश्वसनीय हो जाए, उसके सफल होने की संभावना थी। धड़ाम, भयानक विस्फोट रक्तदेव प्रतिरूप के कानों के पास गूंज उठा, लेकिन उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने अपने आसपास के वातावरण को स्कैन किया और शक्ति कणों को उठाने के लिए अपनी मानसिक शक्ति को छोड़ा। हालांकि उसने एक समस्या देखी। इस स्थिति में उसकी आध्यात्मिक शक्ति भी बहुत दब गई थी। वह जितनी दूरी तक विस्तार कर सकता था, वह कम हो गई थी। यहाँ तक कि अपनी चरम अंधकार इच्छाशक्ति की मदद से भी उसकी मानसिक शक्ति अपने शरीर को छोड़ते समय धीमी हो गई। इसलिए सभी शक्ति कणों को इकट्ठा करने से पहले उसे हर क्षेत्र का दौरा करना पड़ा। रक्तदेव प्रतिरूप को यह परेशानी भरा नहीं लगा। जब तक उसके पास चरम अंधकार इच्छाशक्ति थी, वह शिखर पर आभा से नहीं डरता था। उसे थोड़ा समय बर्बाद करने में कोई आपत्ति नहीं थी। प्राचीन देव का संकल्प तारांकन 5600 प्राचीन देव का संकल्प तारांकन 6300 प्राचीन देव का संकल्प तारांकन 7500 शक्ति का मूल तारांकन 3200 शक्ति का मूल तारांकन 3600 शक्ति का मूल तारांकन 4000 प्राचीन देव शक्ति तारांकन 15000 प्राचीन देव शक्ति तारांकन 18000 प्राचीन देव शक्ति तारांकन 14500 शक्ति क्षेत्र एकीकरण चरण 1000 शक्ति क्षेत्र एकीकरण चरण 1500 शक्ति क्षेत्र एकीकरण चरण 1300 जैसा कि उम्मीद थी, उनमें से बहुत सारे हैं। रोहन एक पल के लिए दंग रह गया, फिर उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की। आखिरकार यह उसकी उम्मीदों के भीतर था। जैसा कि अपेक्षित था, शिखर पर शक्ति कण अधिक घने थे और उनमें अधिक गुण थे। एक पल में उसके दिमाग में आत्मज्ञान उमड़ पड़ा। उसके दिमाग में एक बार फिर एक अजीब छवि उभरी। ये वही दो भयानक उपस्थितियां थीं जो हवा में लड़ रही थीं। गरज, धड़ाम, क्रोधित दहाड़ें विस्फोटों के साथ थीं। वे शून्य में गूंज उठीं और आसपास के वातावरण को हिला दिया। शून्य में कई आयामी दरारें दिखाई दीं और बड़ी मात्रा में अराजक अंतरिक्ष धाराएं बाहर निकल आईं, जिससे हर जगह कहर बरपा। ये लड़ाई पिछली लड़ाई की निरंतरता थी। रोहन की इच्छाशक्ति एक बार फिर प्राचीन देव के शरीर में समा गई। वह सब कुछ प्रथम व्यक्ति के नजरिए से देख रहा था, इसलिए वह इससे बेहद परिचित था। उसे यह बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा। लड़ाई के दौरान प्राचीन देव जाति से अनगिनत आत्मज्ञान उठे और उसके दिमाग में विलीन हो गए। रोहन ने व्यक्तिगत रूप से इस लड़ाई में भाग लिया था, इसलिए उसने प्राचीन देव जाति की शक्ति के सभी ज्ञान और समझ को अवशोषित कर लिया। प्राचीन देव शक्ति, शक्ति क्षेत्र, शक्ति का मूल, प्राचीन देव का संकल्प, ये सभी शक्तियां उसके दिमाग में दिखाई दीं और उसकी यादों में समा गईं। उसी समय रक्तदेव प्रतिरूप अभी भी शक्ति कण उठा रहा था। वह त्रिशूल पर्वत के शिखर के करीब और करीब आ रहा था और शिखर तक पहुंचने वाला था। कुछ ही योद्धा इस स्थान तक पहुंचने में सक्षम थे। अब वहां एक पिशाच असुर जाने वाला था। काला दंड दस्ता के असुर और पिशाच प्रतिभाएं इस दृश्य को घबराहट से घूर रही थीं। वे इस बात को लेकर और भी घबराए हुए थे कि क्या रक्तदेव प्रतिरूप त्रिशूल पर्वत पर कदम रख सकता है। सन 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 इस क्षण दूर से प्रकाश की कुछ किरणें उड़ती हुई आईं और एक पल में उनके सामने आ गईं। उन्होंने खुद को प्रकट किया। यह उप कमांडर थे, जिनमें दुर्गेश और हेमंत शामिल थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नया कमांडर उनके जाने के कुछ समय बाद ही इतनी बड़ी हलचल पैदा कर देगा। हमारा नया कमांडर तो कमाल का है। मैंने सोचा था कि अगर वह चढ़ाई का 80% पूरा कर ले तो वह अद्भुत होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अब शिखर के इतना करीब होगा, हेमंत ने आश्चर्य से कहा। कमांडर का संकल्प अत्यंत शक्तिशाली है। यह उस काला दंड मृत्यु व्यूह का भी प्रतिरोध कर सकता है जिसे हम सब ने मिलकर तैयार किया था। ये हमें भी दबा सकता है, जो कि कोई साधारण बात नहीं है, मौलिक ने कहा। मुझे वास्तव में समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने ये साधना कैसे की। वे केवल एक मध्यम स्तरीय दैत्य सम्राट हैं। आखिर वे इतनी शक्तिशाली इच्छाशक्ति का निर्माण करने में कैसे सफल रहे। हेमंत ने उलझन में अपना सिर हिलाया। शायद यही एक विलक्षण प्रतिभा और हम जैसे साधारण लोगों के बीच का अंतर है। मौलिक ने पलकें झपकाईं और लाचारी से कहा। हेमंत निशब्द रह गया।
काला दंत दस्ता के उप कमांडर होने के नाते कोई भी यह कहने की हिम्मत नहीं करता था कि वे साधारण हैं। लेकिन इस राक्षस रूपी नए कमांडर के सामने उनकी तुलना साधारण लोगों से की जा रही थी। ये बड़े ही अफसोस की बात थी। दुर्गेश के चेहरे की मांसपेशियां अनियंत्रित रूप से फड़कने लगीं। उसे अपमान महसूस हो रहा था। तुम लोग साधारण हो सकते हो, लेकिन मुझे अपने साथ मत घसीटो। वह ये कहना चाहता था, लेकिन उसके दिल के अभिमान ने उसे जोर से बोलने से रोक दिया। वह इन उप कमांडरों जैसी स्थिति में नहीं दिखना चाहता था। शालम और अन्य पिशाच प्रतिभावानों ने उन पर एक नज़र डाली। उनकी आंखों में एक अर्थपूर्ण चमक थी। काला दंत दस्ता के ये उप कमांडर वैसी ही स्थिति में लग रहे थे जैसा झटका उन्हें अतीत में लगा था। देखो, कमांडर शिखर पर पहुंचने वाले हैं। अचानक भीड़ के बीच से एक विस्मयकारी चीख सुनाई दी। दुर्गेश, उप कमांडर और पिशाच प्रतिभावानों ने एक साथ त्रिशूल पर्वत के शिखर की ओर देखा। रक्तदेव प्रतिरूप से ढकी हुई आकृति ने एक कदम आगे बढ़ाया। तभी उसके सिर के ऊपर की काली धुंध ऐसा प्रतीत हुई जैसे किसी अदृश्य हाथों ने उसे धकेल दिया हो। धड़ाम, आकाश में एक अत्यंत हिंसक विस्फोट गूंज उठा। ये दो संकल्पों के टकराने से हुई हलचल थी। इस क्षण हर कोई त्रिशूल पर्वत के शिखर से एक सुनहरी इच्छाशक्ति को फैलते हुए देख सकता था। इसने नीचे दबते हुए रक्तदेव प्रतिरूप पर चरम अंधकार इच्छाशक्ति के साथ टक्कर ली। यह एक चौंकाने वाला दृश्य था। ऐसा लग रहा था मानो आकाश गिर गया हो और एक भयानक रक्तवर्ण का विशालकाय दानव आकाश से युद्ध कर रहा हो। उसके चारों ओर एक गहरा अंधेरा छाया हुआ था। सभी ने अपनी सांसें थाम लीं। वे बेहद घबराए हुए थे। टूटेगा। तभी रक्तदेव के प्रक्षेपण से एक दहाड़ सुनाई दी। सभी ने देखा कि रक्तदेव का प्रक्षेपण एक अंधेरी आभा छोड़ रहा था। यह एक घनघोर काले लंबे भाले में परिवर्तित हो गया और आकाश की ओर वार कर दिया। धड़ाम, अंतरिक्ष कांप उठा और त्रिशूल पर्वत के शिखर के चारों ओर दरारें दिखाई देने लगीं। अदृश्य अराजक धाराएं बह निकलीं, जिससे दुनिया में उथल पुथल मच गई। यहाँ तक कि मजबूत त्रिशूल पर्वत भी चटकने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे इसे किसी अदृश्य तलवार से काट दिया गया हो। पहाड़ से टूटे हुए चट्टानों के टुकड़े गिरने लगे। कुछ को अंतरिक्ष की अशांति ने पीस दिया, जबकि अन्य जमीन पर जा गिरे। प्रभाव आश्चर्यजनक था, जिससे जमीन में गहरे गड्ढे हो गए। हर तरफ धूल उड़ रही थी। चटाक, अगले ही पल एक स्पष्ट टूटने की आवाज सुनाई दी। सभी ने ऊपर देखा और गगनचुंबी सुनहरी आभा को दो भागों में बढ़ते हुए पाया। ऐसा लग रहा था कि वह काला भाला एक अद्वितीय दिव्य हथियार था। इसने आकाश को चीर दिया और अपने रास्ते में कोई बाधा नहीं छोड़ी। रोमांचक, सन्नाटा, एकदम मौत जैसा सन्नाटा। नीचे मौजूद सभी लोगों की आंखें सदमे से फटी की फटी रह गईं। आश्चर्य की लहरें उनके दिलों से टकरा रही थीं। धड़ाम, रक्तदेव प्रतिरूप ने एक कदम बाहर निकाला और मौके पर ही गायब हो गया। जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वह पहले से ही त्रिशूल पर्वत के शिखर पर था। कटी हुई सुनहरी आभा प्रतिरूप के रक्त लाल शरीर पर टूटे हुए सोने की तरह बिखर गई। इससे एक चमकदार रक्त स्वर्ण रंग की चमक निकल रही थी। ये दृश्य देखकर हर कोई हतप्रभ रह गया। वे अपनी बोली भूल गए थे और उनके पास शब्दों का अकाल पड़ गया था। रक्तदेव प्रतिरूप को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह आखिरकार त्रिशूल पर्वत के शिखर पर पहुंच गया और उसने वहां असंख्य गुण बुबुद देखे। उसने अपनी मानसिक शक्ति छोड़ी और सभी गुण बुबुद उसकी बाहों में ऐसे समा गए जैसे पक्षी अपने घोंसले में लौट रहे हों। सुनहरी आभा के नष्ट होने के बाद यहाँ का माहौल अब उसके लिए बाधा नहीं था। अपनी मानसिक शक्ति के साथ गुण बुबुद उठाना उसके लिए बहुत आसान हो गया था। जैसे ही गुण बुबुद का सागर उसके शरीर में समाहित हुआ, उसके दिमाग में ज्ञान और गहरा होता गया। वह छवि और अधिक वास्तविक हो गई, मानो उसने असली युद्ध का अनुभव किया हो। धड़ाम, प्राचीन देव जाति और त्रिनेत्र दिव्य वानर के बीच की लड़ाई एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। त्रिनेत्र दिव्य वानर के शरीर पर दरारें दिखाई देने लगीं। प्राचीन मंत्र चिन्ह ढह गए और हर तरफ खून के छींटे बिखर गए। यह एक दुखद दृश्य था। प्राचीन देव के शरीर से सुनहरी रोशनी खिली। भयानक प्राचीन देव शक्ति उमड़ पड़ी और त्रिनेत्र दिव्य वानर के शरीर पर टूट पड़ी, जिससे वह लगातार पीछे धकेला जाने लगा। जब उसने मारने की कोशिश की तो उसके शरीर पर खून के फव्वारे छूट गए। गरज, त्रिनेत्र दिव्य वानर क्रोध में दहाड़ा। दुर्भाग्य से उसकी हार निकट थी और वह बाजी पलट नहीं सकता था। ये भयानक तारकीय जानवर अभी भी प्राचीन देव से कमजोर था। प्राचीन देव ने अपनी मुट्ठी लहराई और एक भयानक सुनहरी मुट्ठी का निशान बनाया, जिसने एक देवता की तरह दुनिया को दबा दिया। त्रिनेत्र दिव्य वानर की आंखें कांप उठीं। अंततः उसके दिल में डर दिखाई दिया। वह क्रोध में दहाड़ा और उसके माथे पर लंबवत चांदी बैंगनी पैटर्न खुल गया। चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फट पड़ी। इससे पहले कि रोहन आंखों को स्पष्ट रूप से देख पाता, उसने एक चांदी बैंगनी प्रकाश की किरण को बाहर निकलते देखा। ये बिजली से घिरी हुई थी और एक दिव्य प्रकाश की तरह लग रही थी। धड़ाम, चांदी बैंगनी प्रकाश की किरण प्राचीन देव जाति के मुट्ठी के निशान से टकराए और उसे चकनाचूर कर दिया। फिर वह बिना रुके प्राचीन देव की ओर बढ़ती रही। प्राचीन देव के पास दूसरा हमला करने का समय नहीं था, इसलिए वह केवल रक्षा कवच बनाने के लिए अपनी सुनहरी रोशनी ही छोड़ सका। दुर्भाग्य से चांदी बैंगनी प्रकाश का स्तंभ एक दिव्य प्रकाश की तरह था। इसकी शक्ति आश्चर्यजनक और अजेय थी। इसने रक्षा कवच को तुरंत चकनाचूर कर दिया और प्राचीन देव के कंधे पर जा लगा। सुनहरा खून बाहर निकल आया और मांस और हड्डी का एक टुकड़ा आकाश से गिर पड़ा।
त्रिनेत्र दिव्य वानर ने इस मौके का फायदा उठाया और मुड़कर भाग गया। रुक! प्राचीन देव गुस्से में दहाड़ा और त्रिनेत्र दिव्य वानर का पीछा किया। उसी समय रोहन की चेतना टूट गई। रोहन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और आयामी स्थानांतरण व्यू के केंद्र से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक तेज चमक थी और उसने एक लंबी गहरी सांस छोड़ी। वह अंतिम दृश्य उसे चकित कर गया। उस भयानक प्राचीन देव को त्रिनेत्र दिव्य वानर ने घायल कर दिया था। सुनहरा खून बाहर निकला और हवा में बिखर गया। मांस और हड्डी का एक टुकड़ा उसकी आस्तीन से अलग होकर जमीन पर गिर गया। प्राचीन देव जाति की शक्ति के बारे में कोई संदेह नहीं था। वह त्रिनेत्र दिव्य वानर के कौशल से भी चकित था। उसकी तीसरी आंख में वह भयानक दिव्य प्रकाश प्राचीन देव जाति को घायल करने में सक्षम था। प्राचीन देव जाति एक शक्तिशाली जाति थी, लेकिन उनके मांस का एक टुकड़ा उस दिव्य प्रकाश से काट दिया गया था। ये साबित करता था कि वह कितना शक्तिशाली था। आप कह सकते हैं कि यदि प्राचीन देव जाति नहीं होती तो त्रिनेत्र दिव्य वानर एक भयानक अस्तित्व होता जो पूरे ब्रह्मांड पर हावी हो सकता था। अपनी क्षमता के साथ ये शाश्वत स्तरीय योद्धाओं को मारने के लिए पर्याप्त था। निस्संदेह स्क्रीन पर लड़ाई से प्राचीन देव जाति और त्रिनेत्र दिव्य वानर दोनों ही शाश्वत स्तरीय योद्धाओं के समान स्तर पर थे। रोहन केवल देव स्तरीय पर था, लेकिन उसने कई शाश्वत स्तरीय योद्धाओं को देखा था। उसने दिव्य स्तर की उपस्थिति को व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे से लड़ते हुए भी देखा था, इसलिए वह जानता था कि ये योद्धा कितने शक्तिशाली थे। लड़ाई में प्राचीन देव और त्रिनेत्र दिव्य वानर वास्तव में भयानक थे, लेकिन वे दिव्य स्तर तक नहीं पहुंचे थे। वह अनुमान नहीं लगा सकता था कि वे कितने शक्तिशाली थे। इस प्रकार उसने निष्कर्ष निकाला कि प्राचीन देव जाति और त्रिनेत्र दिव्य वानर दोनों शाश्वत स्तरीय प्राणी थे। शाश्वत स्तरीय ब्रह्मांड में अस्तित्व का उच्चतम स्तर था, विशेष रूप से प्राचीन देव जाति और त्रिनेत्र दिव्य वानर। वे शाश्वत स्तरीय शासकों के बराबर थे और देवताओं की तरह सभी को नीचे देखते थे। क्या मांस के उस टुकड़े ने त्रिशूल पर्वत का निर्माण किया? कुछ समय बाद रोहन को आखिरकार होश आया। उसके दिमाग में एक अविश्वसनीय विचार आया। यह अनुमान उचित था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अंधेरा ब्रह्मांड में विचित्र शून्य चेतना द्वारा नियंत्रित 11 ग्रहों में से एक में ऐसी ही स्थिति थी। वह एक अंधेरा ग्रह था। अतीत में एक टाइटन स्तर के तारकीय जानवर का शव इस ग्रह पर गिरा और एक अजीब परिवर्तन से गुजरा। यहाँ तक कि उसके पास अंधेरे विशालकाय जानवर का क्षेत्र भी था। हालांकि उस अंधेरे विशालकाय जानवर की तुलना प्राचीन देव जाति से नहीं की जा सकती थी। इसकी तुलना त्रिनेत्र दिव्य वानर से भी नहीं की जा सकती थी। अन्यथा वह अंधेरा ग्रह और भी भयानक होता। रोहन के लिए, जो अभी देव स्तरीय तक नहीं पहुंचा था, उससे निपटना मुश्किल होता। उस समय वह शून्य चेतना से इतनी आसानी से नहीं निपट पाता। रोहन चाहता था कि वह तुरंत त्रिशूल ग्रह पर उतर सके और व्यक्तिगत रूप से त्रिशूल पर्वत की जांच कर सके। ये प्राचीन देव जाति की हड्डी थी। कौन जानता था कि इसके अंदर कौन से रहस्य छिपे थे? वह बेहद उत्सुक था और प्राचीन देव जाति के बारे में सब कुछ जानने के लिए तड़प रहा था। दुर्भाग्य से इस युग में प्राचीन देव जाति को देखना कठिन था, इसलिए वह केवल दुर्लभ अवसरों के माध्यम से ही प्राचीन देव जाति के कुछ रहस्य खोज सकता था। यदि उसे प्राचीन देव जाति द्वारा छोड़ी गई हड्डी मिल जाती तो वह और अधिक रहस्य प्राप्त करने में सक्षम हो सकता था। उदाहरण के लिए, प्राचीन देव की देह की साधना विधि। उसने एक प्राचीन देव के शव से प्राचीन देव की देह साधना विधि प्राप्त की थी। वह जितना देख सकता था, उस प्राचीन देव की देह की तुलना में वह शव कुछ भी नहीं था। इसलिए भले ही ये केवल एक हड्डी थी, इसमें उस शव की तुलना में अधिक रहस्य थे जो उसे मिला था। वहां त्रिनेत्र दिव्य वानर भी है। रोहन की आंखें चमक उठीं। उसे अपने स्थान में मौजूद चरम स्तर का साम्राज्यिक स्तरीय विशाल वानर याद आया। असुरों के साथ लड़ाई के दौरान इस चरम स्तर के साम्राज्यिक स्तरीय तारकीय जानवर ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। यदि यह अपनी रक्त रेखा को आदिम रूप तक पहुंचने दे और त्रिनेत्र दिव्य वानर की शक्ति का एक अंश भी प्राप्त कर ले तो इसकी क्षमता और भी भयानक होगी। ये निस्संदेह उसके लिए एक महान युद्ध शक्ति थी। भले ही उनके बीच का अनुबंध समाप्त हो गया हो, लेकिन उसके और इस तारकीय जानवर के बीच का रिश्ता खराब नहीं होगा। दूसरे पक्ष के प्रदर्शन से यह एक सीधा सादा जानवर था। ये जिस थाली में खाता है उसी में छेद नहीं करेगा। यही एक कारण था कि रोहन इसे इतना महत्व देता था। दुर्भाग्य से लड़ाई के दृश्य से त्रिनेत्र दिव्य वानर ने पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा जब तक कि वह प्राचीन देव जाति द्वारा मारा नहीं गया हो। रोहन ने मन ही मन सोचा। हालांकि ये केवल एक अनुमान था, उसके पास जानने का कोई तरीका नहीं था। इस बार वह त्रिशूल पर्वत पर छोड़े गए गुणबुबुद के कारण युद्ध का दृश्य देखने में सक्षम था। अन्यथा वह इस प्राचीन रहस्य को नहीं देख पाता। कोई बात नहीं, तुम इतना क्यों सोच रहे हो? जब समय आएगा तो रोटी, दूध और बाकी सब कुछ होगा। रोहन ने इन विचलित करने वाले विचारों को अपने दिमाग के पिछले हिस्से में फेंक दिया और मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। यह उसके लिए प्राचीन देव जाति के गुण बुबुद प्राप्त करने और उनकी कई शक्तियों को समझने का एक शानदार अवसर था। उसे संतोष करने की आवश्यकता थी। फिर उसने गुण तालिका की ओर देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। प्राचीन देव शक्ति 33,500/4,04,000 सितारा। शक्ति क्षेत्र 4,600/8,000 एकीकरण चरण 8वां स्तर।
शक्ति का मूल 15,500 बटा 50,000 5वीं श्रेणी। प्राचीन देव संकल्प 26,000 बटा 50,000 5वीं श्रेणी। ज्ञान को आत्मसात करने के बाद वह जानता था कि इस बार उसे जो शक्ति मिली थी वह स्तर में कम नहीं होगी। हालांकि जब उसने इन गुणों के स्तर में वृद्धि देखी तो वह उत्साहित और बहुत खुश हुए बिना नहीं रह सका। बहुत सारे सुधार थे, हर एक शक्ति अपनी सबसे मजबूत स्थिति में पहुंच गई थी। 4 सितारा प्राचीन देव शक्ति सबसे मजबूत शक्ति थी जिसे एक देव स्तरीय योद्धा समझ सकता था। यदि वह इसे पूर्ण 4 सितारा तक बढ़ाता तो यह देव स्तरीय की सीमा होगी। रोहन को उम्मीद नहीं थी कि उसका शक्ति क्षेत्र एकीकरण चरण के 8वें स्तर तक पहुंच जाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका सबसे मजबूत क्षेत्र केवल एकीकरण चरण के 6ठे स्तर पर था। अब उसका शक्ति क्षेत्र उससे आगे निकल गया और 2 स्तर पार कर गया। 8वां स्तर एकीकरण चरण, ये सबसे उन्नत श्रेणी का क्षेत्र था जिसे रोहन ने कभी समझा था। 8वीं श्रेणी पूर्ण चरण से केवल 2 स्तर दूर। रोहन ये भी देख सकता था कि उसका शक्ति क्षेत्र पूर्ण एकीकरण चरण तक पहुंच गया था। अंतर कम और कम होता जा रहा था, मानो यह उससे कुछ इंच दूर हो। हालांकि क्षेत्र की शक्ति मूल नियमों की शक्ति जितनी असाधारण नहीं थी, लेकिन क्षेत्र की शक्ति जितनी उत्तम होगी, मूल नियमों की शक्ति की मदद से वह उतनी ही भयानक होगी। अधिकांश ब्रह्मांड स्तरीय योद्धा या मध्यम स्तरीय दैत्य सम्राट अपने क्षेत्रों को पूर्ण एकीकरण चरण तक नहीं बढ़ा सकते थे। इस प्रकार यदि वह अपने क्षेत्र को पूर्ण एकीकरण चरण तक बढ़ाता और उसमें मूल नियमों की शक्ति जोड़ता तो वह निश्चित रूप से अन्य योद्धाओं की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता। यह उसका लाभ था। अन्य लोगों को अपने एकीकरण चरण के क्षेत्र को पूर्ण चरण तक बढ़ाने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन उसके पास एक मौका था। वह इस लाभ को नहीं छोड़ेगा। अगला शक्ति का मूल था जो 5वीं श्रेणी तक पहुंच गया था। यह उसके पृथ्वी, धातु और अंधेरे बल के मूल नियमों के बराबर था। उन्होंने तेजी से बराबरी कर ली। रोहन ने यह भी महसूस किया कि शक्ति का मूल नियमों की शक्ति की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था। इसके अलावा वह शक्ति क्षेत्र के 8वें स्तर के एकीकरण चरण तक पहुंच गया था। इसलिए शक्ति का मूल निश्चित रूप से एक शक्तिशाली बल को उजागर करने में सक्षम होगा। रोहन प्रयास करने के लिए उत्सुक था। हालांकि उसने फिर भी धैर्य रखा और अंतिम गुण प्राचीन देव संकल्प को देखा। उसने पहले ही इस चेतना की शक्ति का अनुभव कर लिया था। वह थोड़ा उत्साहित महसूस किए बिना नहीं रह सका। 5वीं श्रेणी का प्राचीन देव संकल्प 5वीं श्रेणी की चरम अंधकार इच्छा शक्ति से कम नहीं था। रक्त देव प्रतिरूप चरम अंधकार इच्छा शक्ति का उपयोग करके प्राचीन देव संकल्प द्वारा बनाए गए आकाश को भेदने में सक्षम था, क्योंकि यहाँ की चेतना बहुत बिखरी हुई थी। त्रिशूल पर्वत की चेतना को नियंत्रित करने वाला कोई नहीं था, इसलिए इसके रूप को बनाए रखना मुश्किल था। हालांकि रक्त देव प्रतिरूप चरम अंधकार इच्छा शक्ति को एक भाले में बनाने और अपनी शक्ति को एक बिंदु पर इकट्ठा करने में सक्षम था। यह एक सीधा प्रहार था। यह स्पष्ट था कि कौन अधिक मजबूत था। अब जब रोहन ने प्राचीन देव संकल्प को समझ लिया था तो उसकी शक्ति चरम अंधकार इच्छा शक्ति से कमजोर नहीं होगी। गुणों के संदर्भ में उसके पास प्राचीन देव संकल्प के 26,000 अंक और चरम अंधकार इच्छा शक्ति के 28,000 अंक थे। इसमें कोई खास अंतर नहीं था। बहुत अच्छा। इस तरह रक्त देव प्रतिरूप और मेरे पास प्रत्येक के पास एक शक्तिशाली इच्छा शक्ति होगी। रोहन की निगाहें टिमटिमाईं। उसे और भी अधिक संतुष्टि महसूस हुई। उसके पक्ष में कई शक्तिशाली इच्छा शक्तियां थीं। उदाहरण के लिए रक्त प्यास चेतना केवल प्राचीन देव संकल्प से थोड़ी ही कमजोर थी। फिर दिव्य वज्र प्रकोप शक्ति थी। ये प्राचीन देव संकल्प के बराबर की इच्छा शक्ति थी, लेकिन ये केवल 4थी श्रेणी में थी। वर्तमान प्राचीन देव संकल्प से तुलना करने से पहले इसमें सुधार करने की आवश्यकता थी। कितना सिरदर्द है। मेरी क्षमता फिर से बढ़ गई है। रोहन ने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपने शरीर में प्राचीन देव शक्ति का संचार महसूस किया। उमड़ती हुई भावना ने उसे अनियंत्रित रूप से चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। त्रिशूल पर्वत के शिखर पर रक्त देव प्रतिरूप ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराया। उसने मन ही मन सोचा, क्या मैं कहूं कि मैं पक्षपाती हूं और केवल अपने अंधेरे गुणों की शक्ति बढ़ाता हूं। उसने अपने चारों ओर देखा और पलकें झपकाईं। वह जानता था कि उसका मुख्य शरीर क्या सोच रहा है। हालांकि उसकी आगे जांच करने की योजना नहीं थी। उसने फैसला किया कि मुख्य शरीर को इसे व्यक्तिगत रूप से खोजने दे। उसने सभी गुण बुबुद को अवशोषित कर लिया था और प्राचीन देवों की शक्ति पर उसकी पकड़ मुख्य शरीर की तुलना में कमजोर थी। यदि वास्तव में इस पहाड़ में प्राचीन देव जाति की कोई हड्डी थी तो केवल असली रूप ही उसे ढूंढ सकता था और प्राचीन देव जाति के रहस्यों को समझ सकता था। अगले ही पल रक्त देव प्रतिरूप मौके पर ही गायब हो गया। गुण बुबुद उठाने के बाद यहाँ रुकने लायक कुछ भी नहीं था। चलो बिखर जाओ। आकाश में एक शांत आवाज गूंजी। यह उप कमांडरों और पिशाच प्रतिभावानों के कानों में पड़ी। उसने उनकी उपस्थिति को पहले ही भांप लिया था, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। वह कुछ भी स्पष्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने बस एक वाक्य छोड़ा और चला गया। उप कमांडरों की आंखें टिमटिमाईं। उन्हें यह अफसोसजनक लगा। पहले वे इस नए कमांडर का परीक्षण करना चाहते थे और देखना चाहते थे कि उसे त्रिशूल पर्वत पर क्या लाभ मिले, लेकिन उसने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। हालांकि वे निश्चित थे कि इस नए कमांडर को त्रिशूल पर्वत पर कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। वह शायद और मजबूत हो गया था।
दुर्गेश थोड़ा अनिच्छुक था, लेकिन वह जानता था कि वह कुछ भी नहीं बदल सकता। अचानक उसके दिल में लाचारी का एहसास उभरा और वह भी चला गया। अन्य उप कमांडर उसके जितना जटिल महसूस नहीं कर रहे थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि नया कमांडर मजबूत था, लेकिन वह जितना अधिक मजबूत था वे उतना ही उसके प्रति समर्पित होते गए। वे रक्त देव प्रतिरूप के प्रति कोई अन्य विचार नहीं रख सकते थे। आखिरकार वे अपने नए कमांडर रक्त देव प्रतिरूप पर भरोसा करना चाहते थे। पिशाच प्रतिभावानों ने एक दूसरे के साथ नजरें मिलाईं। वे बहुत खुश थे। रक्त स्वामी जितना मजबूत होगा, काला दंड दस्ता में उनकी स्थिति उतनी ही स्थिर होगी। यह एक अच्छी बात थी। फिर उन्होंने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और फिर से त्रिशूल पर्वत की ओर उड़ गए, इस उम्मीद में कि उन्हें और अधिक ज्ञान प्राप्त होगा। दुर्भाग्य से वे नहीं जानते थे कि रक्त देव प्रतिरूप द्वारा पहाड़ पर मौजूद गुण बुबुद को अवशोषित करने के बाद शेष ज्ञान शक्ति कम और कम होती जा रही थी। रक्त देव प्रतिरूप त्रिशूल नगर लौट आया और 2 दिनों में विराट दैत्य के आदेश को निष्पादित करने का आदेश दिया। दुर्गेश, हेमंत, मौलिक और अन्य उप कमांडरों ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने व्यवस्था करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि शालंब और अन्य पिशाच प्रतिभावान भी ज्ञान के एक दिन बाद काला दंड दस्ता में वापस चले गए। उन्होंने दुर्गेश और अन्य उप कमांडरों को व्यवस्था करने और जितनी जल्दी हो सके काला दंड दस्ता से परिचित होने में मदद की। वे अभी अभी काला दंड दस्ता में शामिल हुए थे, इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं पता था। हालांकि हेमंत, मौलिक और अन्य उप कमांडरों ने रक्त देव प्रतिरूप का अनादर करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने इन पिशाच प्रतिभावानों को वह सब कुछ सिखाया जो वे जानते थे। वैसे भी नए लोग उनकी स्थिति को खतरे में नहीं डालेंगे। वे उन्हें सिखाएं या न सिखाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। भले ही वे ऐसा न करें, नए कमांडर के दबाव में ये पिशाच प्रतिभावान अभी भी काला दंड दस्ता को नियंत्रित करने में सक्षम होंगे। असंभव। असुर हमेशा अपनी क्षमता से बोलते थे। नया कमांडर न्यायसंगत और शक्तिशाली था। कोई भी उसकी स्थिति को हिला नहीं सकता था। यदि उन्होंने अभी अपनी सद्भावना व्यक्त नहीं की तो दूसरे पक्ष द्वारा योगदान देने के बाद बहुत देर हो जाएगी। काला दंड दस्ता जैसी सेना को आगे बढ़ाना कोई आसान काम नहीं था। ऊपर से नीचे तक, अंदर से बाहर तक, हर चीज पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ भी हुआ तो कोई भी जिम्मेदारी उठाने में सक्षम नहीं होगा। काला दंड दस्ता के मुख्य सदस्यों की उच्च श्रेणी की युद्ध शक्ति के अलावा वह प्रकाश ब्रह्मांड के योद्धाओं के शवों से परिवर्तित निम्न स्तरीय असुरों को भी साथ लाया। हालांकि अंत में वे सभी तोप का चारा थे, लेकिन तोप का चारा कभी कभी काफी उपयोगी हो सकता था। रक्तदेव प्रतिरूप को इसकी कोई परवाह नहीं थी। प्रकाश ब्रह्मांड के योद्धा मर चुके थे, इसलिए वह कुछ भी नहीं बदल सकता था। वह केवल उप कमांडरों को उनकी मूल विधि के आधार पर सैनिकों को जुटाने के लिए कह सकता था। जबकि दुर्गेश और अन्य उप कमांडर काला दंड दस्ता के मामलों की व्यवस्था कर रहे थे, रक्तदेव प्रतिरूप फिर से त्रिशूल पर्वत की गुफा में दिखाई दिया। इस जगह की रखवाली करने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसके आगमन ने किसी का ध्यान आकर्षित नहीं किया। सुरक्षित रहने के लिए मुझे कुछ चालें चलनी चाहिए। रक्तदेव प्रतिरूप सतर्क था। वह बड़बड़ाया और उसके माथे से मानसिक शक्ति उमड़ पड़ी। ये पूरी गुफा में फैल गई और यहाँ तक कि प्रवेश द्वार से 10 मीटर से अधिक दूर के क्षेत्र को भी कवर कर लिया। ब्रह्म हृदय शास्त्र। उसने अपने विचारों को हिलाया और शाश्वत स्तरीय आध्यात्मिक ग्रंथ ने उग्र रूप से काम करना शुरू कर दिया। उसकी मानसिक शक्ति से ढका क्षेत्र थोड़ा काम गया। ये थोड़ा काल्पनिक लगा, लेकिन ये जल्दी ही सामान्य हो गया। बाहर से यह मूल गुफा से अलग नहीं लग रहा था। हालांकि रक्तदेव प्रतिरूप गायब हो गया था। ये ब्रह्म हृदय शास्त्र द्वारा बनाया गया भ्रम था। ब्रह्म हृदय शास्त्र कुछ ऐसा था जो रोहन को द्वितीय व्यवसाय संघ के मुख्यालय ब्रह्म हृदय स्तूप में मिला था। यह एक शाश्वत स्तरीय साधना विधि थी और इसके द्वारा बनाया गया भ्रम ऐसा नहीं था जिसे कोई साधारण व्यक्ति तोड़ सके। इसके अलावा रोहन ने पहले ही इस ग्रंथ को बड़ी उपलब्धि के चरण तक बढ़ा दिया था। उसकी स्वर्गलोक चरण की चरम आध्यात्मिक शक्ति के साथ सामान्य ब्रह्मांड स्तरीय योद्धा या उच्च स्तरीय दैत्य सम्राट असुर कुछ भी देखने में सक्षम नहीं होंगे। वे गुफा में प्रवेश करने पर भी भ्रम को तोड़ने में सक्षम नहीं हो सकते, बाहर की तो बात ही छोड़िए। रक्तदेव प्रतिरूप गायब नहीं हुआ। उसने अपना टोकन निकाला और गुफा में छिपे हुए स्थान के एक्सेस टोकन को ट्रिगर किया, जिससे यहाँ का छिपा हुआ स्थान खुल गया। रोशनी चमकी और मंत्र चिन्ह दिखाई दिए। हालांकि बाहर के लोग गुफा में बदलाव नहीं देख सकते थे। रक्तदेव प्रतिरूप ने आयामी दरार में कदम रखा और आयामी स्थानांतरण व्यू के पास दिखाई दिया। उसने अपना हाथ हिलाया और जिस पत्थर की प्लेट को उसने काटा था वह बिना किसी हिचकिचाहट के फिर से दिखाई दी। वह अपनी मूल स्थिति पर उतरी। आयामी स्थानांतरण व्यू को एक बार फिर अंतिम रूप दिया गया। सबसे पहले रक्तदेव प्रतिरूप ने त्रिशूल ग्रह छोड़ने के बाद आयामी निर्देशांक के रूप में उपयोग करने के लिए एक सुरक्षित स्थान खोजने की योजना बनाई। लेकिन अब उसे लगा कि यहाँ से ज़्यादा सुरक्षित जगह कोई नहीं है। इसके अलावा उसके आसपास होने से किसी को भी उसके आगमन का पता नहीं चलेगा। इस प्रकार उसने सभी को विदा कर दिया और वापस आ गया। वह फिर से व्यू को सक्रिय करने और अपने असली रूप को 2 आयामी स्थानांतरण व्यू के माध्यम से त्रिशूल ग्रह पर उतरने देने के लिए तैयार हो गया। इसने समय और प्रयास बचाया। वैसे भी चाहे वह लोगों को बचाने के लिए हो या त्रिशूल पर्वत पर प्राचीन देव जाति की हड्डी के लिए, वह आज नहीं तो कल त्रिशूल ग्रह पर आएगा ही।
वह इसे अभी कर सकता था। हम शुरू कर सकते हैं। रक्तदेव प्रतिरूप मुस्कुराया। उसके शरीर में जमा अंतरिक्ष शक्ति बाहर निकल गई और आयामी व्यू में समा गई। दूसरी तरफ निर्जन ग्रह की जमीन के नीचे रोहन की आंखें टिमटिमाईं। उसने अपनी अंतरिक्ष शक्ति छोड़ी और इसे अपने नीचे आयामी स्थानांतरण व्यू में मिला दिया। धड़ाम धड़ाम, 2 आयामी स्थानांतरण व्यू चमकदार रोशनी के साथ एक ही समय में जल उठे। अंतरिक्ष मंत्र चिन्ह टिमटिमाए। व्यू से अजीब और अदृश्य अंतरिक्ष शक्ति रिसने लगी। धड़ाम, अगले ही पल रोहन के आयामी स्थानांतरण व्यू से प्रकाश का एक चांदी सफेद स्तंभ आकाश में गोली की तरह निकला और उसे अपने में लपेट लिया। जब रोशनी गायब हुई तो रोहन पहले ही गायब हो चुका था। त्रिशूल पर्वत के स्थान में रक्तदेव प्रतिरूप मुस्कुराया और सामने देखा। स्थानांतरण व्यू में धीरे धीरे एक आकृति दिखाई दे रही थी। असली रूप बहुत समय बाद मिले। जब आकृति आ गई तो उसके मुंह से एक हल्की हंसी निकली। हाहा, एक और हंसी सुनाई दी। जैसे ही स्थानांतरण व्यू में प्रकाश गायब हो गया, रोहन का शरीर पूरी तरह से प्रकट हो गया। उसने कुछ ही दूरी पर रक्तदेव प्रतिरूप को देखा और कहा, तुम्हारी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। यह मेरा काम है। रक्तदेव प्रतिरूप ने अपना सिर हिलाया। ये त्रिशूल पर्वत का स्थान है। रोहन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वे एक ही थे, इसलिए औपचारिक होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह स्थानांतरण व्यू से बाहर निकला और रुचि के साथ अपने परिवेश का जायजा लिया। ये सही है, रक्तदेव प्रतिरूप ने सिर हिलाया। फिर उसने स्थानांतरण व्यू के पीछे एक कोने की ओर इशारा किया और कहा, वहां एक छिपी हुई जगह होनी चाहिए। मुझे चाहिए कि तुम एक नज़र डालो।